सो इस्कॉन ब्रह्मपुर के सभी भक्तों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग सबका संग। आई थिंक बहुत महीने व्यतीत हो गए। पिछले बार आपके सेंटर में हम दिसंबर में आए थे और काफ़ी लंबा समय हो गया। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ है, सुरक्षित है इस महामारी के समय में और अपने अपने घर में खुश है और भक्ति में उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से भक्तों का जो हमारा परिवार है विश्व भर में, और ये टेक्निकल असिस्टेंस से जूम से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। सो आज का ये जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो इसे आरंभ करने से पहले भक्तों का आशीर्वाद लेना चाहूँगी। वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वर्तमान गुरु वृंद की जय। सो आज हम श्रील प्रभुपाद के 26 दिव्य गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। ये दिव्य गुण के बारे में चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृतम में इसका उल्लेख आता है जब वे सनातन गोस्वामी को वैष्णवों के गुण के बारे में बताते हैं। लेकिन आज का हमारा विषय ये है कि ये जो सारे वैष्णव गुण जिनके बारे में चैतन्य महाप्रभु चर्चा कर रहे थे, हम श्रील प्रभुपाद में ये गुण देख पाते हैं और कैसे इन गुणों को हमें हमारे जीवन में भी अपनाना है। क्योंकि अगर हम अपने आप को वैष्णव कहते हैं तो ये वैष्णव की क्वालिटी है, गुण है, ऐसा महाप्रभु कहते हैं। तो अब हमें देखना है कि इसमें से कौन से गुण हम में है, कौन से गुण हम में नहीं है और कैसे हमें आगे बढ़ना है इस गुणों को हमारे जीवन में अपनाते हुए। पहले तो हम ये श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद में हम आरंभ करेंगे। तो आप अगर स्क्रीन शेयर करना चाहते तो कर सकते, या तो अपने अपने फ़ोन में चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला 22 चैप्टर के श्लोक नंबर 78 से 80 आप पढ़ सकते हैं। मैं एक बार इस श्लोक का पारायण करूंगी और फिर आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। कृपालु अकृत द्रोह सत्यसार समा निर्दोष वदन्या मृदु शुचिय किंचना सर्वोपकार शांत कृष्ण एक शरणा अकाम नेह स्थिर विजित सद्गुणा मित्त भूखा प्रमाद मानदा मानी गंभीर करुणा मैत्र कवि दक्ष मौनी। तो यहाँ पे इस 26 गुण का उल्लेख चैतन्य महाप्रभु करते हैं सनातन गोस्वामी से कि क्या क्या गुण एक वैष्णव में होने चाहिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये है टॉपिक है, क्योंकि अगर हमें गोलोक वृंदावन वापस जाना है तो अच्छे गुण भी जो है हमें हमारे जीवन में बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि भगवान जब हमें वापस आने के लिए दरवाज़ा खोलेंगे तो हमारे गुण देख के खोलेंगे। हमने कितने जप किए हैं उससे नहीं होगा, और जब भी तभी होगा जब हमारे जीवन में गुण बढ़ेंगे। तो जब हमारे जीवन में अच्छे गुण बढ़ेंगे तभी हम जप कर पाएंगे, तभी हमारा जप भी ठीक होगा, और अगर जप ठीक होगा तो गुण भी बढ़ेंगे। तो ये पूरा इंटरकनेक्टेड है। तो आज हम एक एक गुण को लेके पहले तो समझेंगे कि वो गुण क्या है, वैष्णवों में ये गुण क्यों ज़रूरी है, ये गुण श्रील प्रभुपाद में कैसा था और हम हमारे जीवन में इस गुण को कैसे अपना सकते हैं। इनफैक्ट हम जब
एक एक गुण को समझने की कोशिश करेंगे तो हम श्रील प्रभुपाद की उसके साथ जुड़ी हुई लीला के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत सारी विनोदपूर्ण और हास्यपूर्ण लीलाओं का आज हम श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम श्रील प्रभुपाद की ब्लेसिंग्स लेते हैं। उनके गुण के बारे में चर्चा करने के पहले उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। उनकी ब्लेसिंग होने से ही इस विषय को हम सटीक समझ पाएंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय। हम नमस्कार करते हैं श्रील प्रभुपाद जी को जो विष्णुपादाय, हमेशा श्री विष्णु के पाद पद्म में जिनका आसन है, जो विष्णु जी के शरणागत है। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय, जो भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय है। भूतले, इस भूतल में भगवान के सबसे प्रिय भक्त है श्रील प्रभुपाद। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता, जिन पे राधा रानी की कृपा है और जिनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। नमस्ते सरस्वती देवी, जो सरस्वती भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो शिष्य है। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी, जो उनके आदेश पर गौरवाणी का प्रचार कर रहे हैं। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणी, पाश्चात्य देश में जो रहने वाले लोग हैं, निर्विशेष और शून्यवाद से भरा हुआ जो पाश्चात्य देश है, वहाँ पे रहने वाले लोगों का उद्धार जो कर रहे हैं, ऐसे श्रील प्रभुपाद को हमारा नमस्कार है। बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आध्यात्मिक या भौतिक अनुष्ठान के पहले हम गुरु को याद करें। बिना गुरु के याद किए, बिना गुरु के ब्लेसिंग्स लिए, अगर हम बेशक भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, हम कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो वो निष्फल होता है। जब गुरु की ब्लेसिंग्स, गुरु के आशीर्वाद होता है, तब फिर दो जन होते हैं, फिर वहाँ पे दो लोग हैं, हम और गुरु। तो ऐसे भी हमारे हृदय में जो परमात्मा है वो तो हमारे साथ है ही, लेकिन जब गुरु की ब्लेसिंग लेके कुछ शुरू होता है तो फिर गुरु भी हमारे साथ में जुड़ जाते हैं, और बिना गुरु के ब्लेसिंग्स लिए जो भी होता है वो निष्फल होता है। मुझे एक कथा याद आ रही है, एक पुराण में आती है ये कथा, जो कैसे एक ऋषि थे, बहुत सुंदर उनका एक गुरुकुल था, और गुरुकुल में काफ़ी सारे शिष्य थे और बहुत सुंदर से शास्त्र का अध्ययन करते थे। तो अब एक बार ऐसे हो गया कि परीक्षा का दिन था, तो परीक्षा के दिन सारे शिष्य बस यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, बहुत सारे श्लोक कंठस्थ किए हुए हैं। अभी गुरुजी जो है एग्ज़ाम परीक्षा लेने वाले हैं, उसके बाद में उनको भी अंक मिलते थे। लेकिन ऐसा हो गया कि जिस दिन परीक्षा थी उसी दिन कोई और साधु आ जाते हैं इनको मिलने के लिए। तो गुरुजी कहते हैं कि एक काम करो, मैं तो काफ़ी व्यस्त हो गया हूँ, आप सब क्या करेंगे, ये जो वट वृक्ष है इसके नीचे खड़े रह के जो भी श्लोक कंठस्थ किए हैं बोल दो। अगर उच्चारण में कोई भी गलती हुई तो ये जो पत्ते हैं इस वृक्ष के वो एक बाय एक गिर जाएंगे। जब तुमने जो भी कंठस्थ किया हो बोल दोगे, जितने पत्ते गिरे हैं वो सारे लेके आ जाना, मैं काउंट कर लूँगा, गिनती कर लूँगा कितनी भूल हुई है। तो पहले प्रथम शिष्य गया, वृक्ष के नीचे खड़ा था, हाथ जोड़ा, आँख बंद किया, सारे श्लोक बोल दिए जितने भी उसको आते थे स्पष्टता से, बिना कोई भूल किए। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, देखे सारे पत्ते गिर गए। ये तो रोने लगा, गुरुजी के पास भागता हुआ गया, गुरुजी मैंने एक भी गलती नहीं की थी, आप मेरा विश्वास करिए, लेकिन सारे पत्ते गिर गए।
तो गुरुजी ने कहा हाँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ तुम तो क्लास में भी बड़ा अच्छा आंसर करते हो, बड़े अच्छे से, तो कुछ तो भूल तुमने की है। तो फिर गुरुजी ने पूछा कि क्या तुमने परीक्षा देने के पूर्व आरंभ में क्या तुमने मुझे याद किया था, क्या मुझे प्रणाम किया था? तो फिर शिष्य ने कहा नहीं गुरुजी, मैं तो बिल्कुल भूल गया, मैं सीधा जो है श्लोक बोलने लगा। तो फिर गुरुजी कहते इसलिए सारे पत्ते गिर गए, इस बार मुझे याद करो। फिर शिष्य जाता है, फिर वृक्ष के नीचे खड़ा रहता है, सबसे पहले गुरु को प्रणाम करता है, उसके बाद सारे श्लोक उच्चारण करता है, और इस बार जब आंखें खोलता है एक भी पत्ता नहीं गिरा है। तो फिर जो है वो बहुत खुश हो जाता है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि जब गुरु की ब्लेसिंग लेके कुछ शुरू होता है तब वो कार्य पूर्ण होता है, बिना गुरु के ब्लेसिंग के वो अधूरा है। इसलिए कवि कहते हैं, आचार्य कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े। गुरु और गोविंद जब दोनों खड़े रहते हैं, किसको पहले हमें प्रणाम करना है? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, जिसने हमें गोविंद की ओर मार्ग दिखाया है सबसे पहले। इसलिए आप देखिए इस्कॉन मंदिरों में सबसे पहले जब भक्त अंदर एंटर करते हैं, पहले तो सारे वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, सीधा दरवाज़ा के पास, दरवाजे में जैसे अंदर घुसेंगे सबसे पहले सारे वैष्णवों को प्रणाम, उसके बाद में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद को प्रणाम, उसके बाद जाके ठाकुर जी को प्रणाम करते। ये पद्धति है, क्योंकि वैष्णवों के आशीर्वाद के बिना तो प्रभुपाद हमें नहीं मिलते थे, प्रभुपाद के आशीर्वाद के बिना कृष्ण नहीं मिलते थे। तो सबको उस क्रम में जो है प्रणाम करते हुए हम आगे जाते हैं। तो इसलिए आप देखिए हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी ने बहुत सुंदर एक भजन लिखा है, यदि प्रभुपाद ना होए तो तबे की होए तो जीवन बहिता कैसे। इसलिए प्रभुपाद जी जैसे सद्गुरु हमारे जीवन में आए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। तो ऐसे श्री गुरु का आशीर्वाद, ऐसे श्री गुरु के गुण का स्मरण हमें बहुत ज़रूरी है। पद्म पुराण में कहते हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, स्मरण करते हैं, उनका 1% गुण हम में आता है। अगर हम श्रील प्रभुपाद के गुणों के बारे में स्मरण करेंगे और श्रील प्रभुपाद का 1% गुण भी अगर हम में आ जाता है तो हमारे जीवन तर जाएगा। तो जब हम उनका चिंतन करते हैं तब तो अटैचमेंट उनसे बढ़ेगी। आप देखिए श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 20वां श्लोक कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि इस जगत में आसक्ति ही है मूल कारण, जिसकी वजह से इस जगत में हम फंस जाते हैं, हम यहीं रह जाते हैं, हम बंध जाते हैं। लेकिन जब वो आसक्ति किसी भक्त के ऊपर में केंद्रित हो तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। माने आसक्ति तो हम पूरी आसक्ति निकाल नहीं सकेंगे, क्योंकि हम मनुष्य है ना, किसी न किसी पे तो प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम भौतिक वस्तु, भौतिक लोगों के ऊपर में ना करके अगर किसी भक्त के ऊपर में केंद्रित हो जाए तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का दरवाज़ा खुल जाता है। श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य जय गौरांग प्रभु एक बार बहुत सुंदर बात बता रहे थे। कह रहे थे कि एक बार भगवद गीता का क्लास हो रहा था और श्रील प्रभुपाद क्लास के अंतिम में पूछे कोई प्रश्न, तो एक स्त्री, एक लड़की ने हाथ उठाया, कहा हाँ मुझे एक प्रश्न है। बोला कहो। तो बोला मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, आप हमेशा अपने क्लास में कहते रहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम, हम जब मरते समय, जब हम देह का त्याग करते हैं, उस अंत काले अगर हम भगवान का स्मरण करें तो हम भगवान के धाम वापस जाते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं आपका ध्यान करूँ तो क्या मैं भगवान के पास में वापस जाऊँगी? और प्रभुपाद ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर 1 मिनट के बाद उन्होंने आँख खोला और कहा हाँ जा सकते हो। और फिर सारे भक्त एक साथ पे जय श्रील प्रभुपाद करने लगे। अब आप इसका लॉजिक क्या है? प्रभुपाद ने ऐसे क्यों कहा कि हाँ ठीक है, अगर तुम मुझे भी याद करती हो तो तुम भगवत धाम जाओगे? क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान और भगवान के हृदय में भक्त। आप देखिए 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज की जब कथा आती है तो वहाँ पे 9th कैंटो चैप्टर 4 वर्स नंबर 68 में बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं।
साधवो हृदयं मह्यां साधूनां हृदयं त्वहं मद अन्यात् ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। कहते साधुवो हृदयं मह्यां, साधु के हृदय में मैं रहता हूँ, मेरे हृदय में वो रहता है, मैं उसके सिवाय कुछ नहीं जानता, वो मेरे सिवाय कुछ नहीं जानता। ऐसा होता है संबंध भगवान और उसके शुद्ध भक्तों के बीच में। तो अगर हम श्रीला प्रभुपाद को हमारे हृदय में मन में रखते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद के हृदय में कौन है, उनकी आँखों में कौन है, कृष्ण है। हम उनका स्मरण करते हैं, वो कृष्ण का स्मरण करते हैं। तो इसीलिए अगर हम उन्हें याद करते हैं, ये बहुत साइंटिफिक भी है। अगर कोई हमारे साथ आर्ग्यू भी करे ना, जैसे ही हम श्रीला प्रभुपाद को याद करते हैं, मतलब कृष्ण को याद आ ही जाते हैं, एकदम दोनों अटैच्ड है, सेपरेटली याद ही नहीं कर सकते हैं। जब हम भागवत पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हर पल हमें कृतज्ञता का भाव आता है कि अगर श्रीला प्रभुपाद नहीं होते तो कौन देता ये पुस्तकें हमें, हमारी अपनी भाषा में, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, ओरिया, गुजराती में अनुवाद किए हुए उनकी जो ये टीम है, उनके शिष्यों की, हमें कितना सुंदर ये भगवान का ज्ञान दिया। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो मायापुर, वृंदावन ऐसे धाम हमें कौन देता, श्रीमद् भागवतम, गीता जैसे पुस्तकें कौन देते, भक्तों का संग कैसे मिलता, प्रसाद, सुंदर सुंदर मंदिर, तो कितना कुछ। जो हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी याद आते हैं, जब प्रभुपाद जी के बारे में सुनते हैं या उन्हें देखते हैं तो कृष्ण याद आते हैं। एकदम दोनों इंटरकनेक्टेड है। इनफैक्ट मैं अक्सर अपने प्रवचनों में कहती हूँ भक्तों को कि जब भी आप कोई मंदिर में दर्शन करने जाओगे, तो जैसे हम कोई मंदिर गए तो सबसे पहले मैं कहती हूँ बोलो श्रील प्रभुपाद की जय, जोर से बोला करो। कि ऐसे बोलने से क्या होगा, भगवान हमारी तरफ देखेंगे। हम कोई मंदिर जाते हैं और हमने अगर राधा गोविंद के मंदिर में कह दिया राधा गोविंद की जय, अब हज़ारों भक्त तो एक ही चीज़ बोल रहे हैं, राधा गोविंद की जय। लेकिन इस हज़ारों भक्त में अगर हम कहेंगे श्रील प्रभुपाद की जय, ठाकुर जी देखेंगे कौन है वो भीड़ में जो मेरे शुद्ध भक्त को याद कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम भगवान का नाम बोल भी दें और भगवान हमारी तरफ देख भी ले, तो भगवान जब हमारे हृदय की तरफ देखेंगे तो उनको लगेगा इसमें कितना काम, क्रोध, मोह, मद, अहंकार भरा हुआ है, ईर्ष्या की बास आ रही है, फिर कहीं और देखेंगे। लेकिन अगर हमारे हृदय में, हमारे जीभ पे, हमारी जिह्वा पे प्रभुपाद जी का नाम होगा, तो शायद ठाकुर जी की आंखें मंदिर के पूरे हॉल में घूमते घूमते हमारी और आंखें थम जाएगी कि हाँ इसके हृदय में मेरे शुद्ध भक्त है वास करते हैं, इसके जिह्वा पे मेरे शुद्ध भक्त का नाम है। मैं अक्सर भक्तों से कहती हूँ कि मंदिर में भी जब हम आरती में या हम कीर्तन में खड़े रहे तो हमें कभी भी किसी वरिष्ठ वैष्णव के सामने नहीं खड़ा रहना चाहिए, हमेशा उनके पीछे खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम सामने खड़े रहेंगे तो शायद ठाकुर जी की आंखें हम तक पहुँचेगी तो भी शायद वो हटा लेंगे, लेकिन वो अपने शुद्ध भक्त को, अपने प्रिय भक्त को देखना चाहते हैं। और अगर उस शुद्ध भक्त के पीछे हम खड़े हैं तो हम भी कहीं ना कहीं उस फ्रेम में बैठ जाएंगे, शायद ठाकुर जी उन्हें देखते देखते हमारी तरफ देख ले। तो शुद्ध भक्त से प्रेम करना, उनसे आसक्ति बढ़ाना, उनकी बातें सुनना, उनकी लीला, ये हमें पवित्र करता है। अब हम जो आज और आने वाला कल के दिन जो श्रील प्रभुपाद की गुणगान करेंगे, उनकी अनेक लीला सुनेंगे, प्रभुपादमयी जो हम हो जाएंगे, ये हमारे हृदय को पवित्र करता है। और भगवान की गुणगान करते तो भक्त प्रसन्न होते, भक्त के गुणगान जब करते तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये साल तो काफ़ी विशेष है विश्व भर के सारे कृष्ण भक्तों के लिए, इस्कॉन भक्तों के लिए, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद की 125वीं सालगिरह, बर्थ एनिवर्सरी हमने जस्ट कुछ दिन पहले मनाई। तो मन और हृदय पूरा श्रील प्रभुपादमयी है, पूरे विश्व भर में सब प्रभुपाद के गुणगान कर रहे हैं। कई देशों के प्रेसिडेंट से लेके हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री से लेके सब प्रभुपाद जी का गुणगान कर रहे हैं। और ये हमारा कितनी गर्व की बात है और हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है जो श्रील प्रभुपाद जैसे सद्गुरु हमारे हैं, हम उनकी परंपरा से बिलोंग करते हैं।
तो आज जो है हम एक एक करके उन गुणों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे ये गुण को हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा समझ पाते हैं कि कैसे वैष्णव में ये गुण होना चाहिए। तो सबसे पहले गुण पे चले जाएंगे, कृपालु। श्रील प्रभुपाद का एक गुण हम देखते हैं, वैष्णव का गुण देखते हैं कृपालु। तो कृपालु माने कैसी कृपा, वास्तविक कृपा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद दयालु तो बहुत होंगे इस दुनिया में, बहुत लोगों को हम देखते हैं, किसी भिखारी को देखा, दया आ गई, कुछ पैसा दे दिया, किसी को कपड़ा दे दिया, किसी को कन्यादान दिया, किसी को अन्नदान किया। दयालु तो बहुत है, लेकिन श्रीला प्रभुपाद की वास्तविक कृपा है जीवों के प्रति, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोई साधारण चीज़ नहीं है, वे किसी के लिए टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं, वे परमानेंटली लोगों को जीवन में आनंद लाना चाहते थे। और परमानेंट आनंद तभी आएगा जब हम हमारी वास्तविक स्थिति में पहुंच जाएंगे, जो है गोलोक वृंदावन। हमारी परिस्थिति तो ऐसी है, जिस तरह से कोई बच्चा अगर घर का रास्ता भूल गया है और रास्ते में खड़ा खड़ा रो रहा है, तो बहुत सारे दयालु लोग बच्चे को रोता हुआ, कोई टॉफ़ी चॉकलेट दे देगा हाथ में, कोई नया कपड़ा खरीद के देगा, कोई नाचता हुआ बंदर का टॉय दे देगा, बहुत सारे हेल्प करेंगे। लेकिन वास्तविक कृपा तो वही किया है जो उस बच्ची को हाथ पकड़ के अपने माँ बाप के घर तक पहुँचा दिया है कि ये बच्ची रो रही है, घर का रास्ता भूल गई है, चलो तुम्हारे माँ बाप के हाथ में तुम्हें दे के आता हूँ। ये वास्तविक कृपा श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं और करते रहेंगे आने वाले 10,000 सालों तक। भगवान के साथ में सबको जोड़ना, यहाँ जो हम सफ़र कर रहे हैं, ये जो हम पीड़ा, ये जो सब पीड़ित है इस दुनिया में, किस लिए? ये पीड़ा का मूल कारण है भगवान को भूल जाना, पीड़ा का मूल कारण है पाप कर्म करना, पीड़ा का मूल कारण है पूर्व जन्म में किए हुए पापों का फल हम भुगत रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद तो परमानेंट सॉल्यूशन लेके आ गए हैं कि शास्त्र का ज्ञान लो, भगवान का प्रसाद लो, इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करो, पाप करना बंद करो। जैसे ही पाप करना बंद करोगे, बस इस साइकिल से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस चक्र से, इस संसार चक्र से तुम बाहर निकल जाओगे। तो वास्तविक कृपा श्रील प्रभुपाद ने की है और ये उनके लिए आसान नहीं था। ऐसा नहीं था कि चलो भाई आई वॉन्ट टू हेल्प तो मैंने कर दिया। ही वेंट आउट ऑफ हिज वे। 70 साल की वृद्ध उम्र में, वृद्ध आयु में कौन विदेश जाएगा? अभी सुनने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं 1960s की परिस्थिति क्या होगी। उन दिनों में ना कोई यूट्यूब था या ना कोई गूगल या इंटरनेट था कि चलो हम फाइंड आउट कर लिए अमेरिका में लोग कैसे हैं, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वेदर क्या है, लोग क्या खाते हैं, कुछ भी उनको पता नहीं है। वृंदावन जैसे गांव में, जहाँ अभी उन दिनों में भी बैलगाड़ियों में लोग यहाँ से वहाँ घूमते थे, और एकदम एक अनजान जगह जहाँ पे वो किसी को नहीं जानते, ऐसी जगह में केवल अपने गुरु की इच्छा पूर्ण करने के लिए श्रील प्रभुपाद पहुँचे हैं। तो ये वास्तविक कृपा है, उनके गुरु के ऊपर में कितना प्रेम और दृढ़ विश्वास। ये बात समझनी बहुत कठिन है, क्योंकि हमें एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का। श्रील प्रभुपाद जिस तरह के सिचुएशन में थे, अगर आप वृंदावन गए हो और आपने राधा दामोदर मंदिर अगर देखा है, और राधा दामोदर मंदिर में आपने श्रील प्रभुपाद की 2 कमरे देखे हैं, तो आप सोचोगे इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन में प्रभुपाद जी थे। वृंदावन का एटमॉस्फेयर, साधु संत, हरे कृष्ण का कीर्तन, अपने कमरे के बाहर आंगन में आएंगे तो राधा दामोदर का डायरेक्ट दर्शन, महीने का 8 रुपये का रेंट, 2 कमरे की खिड़की से रूप गोस्वामी की समाधि। आनंद था उनके जीवन में, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी ये सब कुछ छोड़ के एक अनजान शहर में, एक अनजान जगह, 7 समुद्र पार जाना और वहाँ पे अनजान लोगों को भक्ति का ज्ञान देना। तो सच में श्रील प्रभुपाद कृपालु है, वास्तविक कृपा उन्होंने जीव के ऊपर में की है। एक बार हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज मायापुर में क्लास दे रहे थे और सबको पूछ रहे थे कि आप लोग
नहीं समझ पा रहे हो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया है इस पूरी दुनिया के लिए, और आप लोग कभी समझोगे भी नहीं, और आपको तभी समझ में आएगा जब आप हो जाओगे 70 साल के। आप नहीं समझ पा रहे हो प्रभुपाद ने क्या किया है आपके लिए। और फिर सब जो है सिर हिला रहे थे, तो भक्तिचारू स्वामी महाराज बोल रहे थे कि आप लोग सब सिर हिला रहे हो लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया है। तो मुझे क्लास काफ़ी सुंदर लगा, समझ में आया, अच्छा लगा, लेकिन उसका एक्चुअल रियलाइजेशन मुझे कुछ साल पहले हुआ, जब हमारे गुरु महाराज हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराज विशाखापट्टनम आए थे। यहाँ पे विशाखापट्टनम का मंदिर जो है समुद्र से लगा हुआ, मतलब 3 फ्लोर्स है, बेसमेंट एंड कल्याण मंडपम, और मंदिर का जो ऊपर वाला फ्लोर है नया मंदिर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और वहाँ से बहुत सुंदर समुद्र के जो तरंगे हैं दिखती है। तो जब हमारे गुरु महाराज आए थे, तो अभी आप तो जानते हैं सब, वे व्हील चेयर में, उनको स्ट्रोक हुआ था, तो मैं उनसे अनुरोध कर रही थी कि गुरु महाराज आपको हम ऊपर ले चलते हैं, वहाँ से आप समुद्र का जो ये पूरा नज़ारा बहुत सुंदर लगता है नए मंदिर से। तो पहले तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन जब उन्होंने देखा कंस्ट्रक्शन साइट है और जिस तरह से जो सीढ़ियाँ थी, रेलिंग वगैरह नहीं थी, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो रिस्क है। और मैं काफ़ी जिद पकड़ी हुई थी, नहीं गुरु महाराज एक बार आप देखिए, हमें अच्छा लगेगा अगर आप ऊपर में आएंगे तो। और फिर गुरु महाराज थोड़ा सा हम पे खफा गुस्से हो गए, बोले नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं। और मुझे काफ़ी सरप्राइज़ लगा, क्योंकि मैं बचपन से गुरु महाराज को जानती हूँ। जब मैं हैदराबाद में रहती थी, स्कूल में थे हम, तब से गुरु महाराज के साथ एक पिता जैसा संबंध, एक रिश्ता है। और हम उनके लिए भाग कर स्कूल से आते थे कि अरे गुरु महाराज आए हुए हैदराबाद में, तो एकदम मंदिर भागते थे उनके दर्शन करने के लिए। तो काफ़ी मैं उनसे कभी कभी लड़ बैठती थी, तो मैं काफ़ी जिद कर रही थी कि नहीं आपको जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे डांट दिया। तो फिर मैं मन में सोच रही थी, क्योंकि मैंने बचपन से जिस तरह से गुरु महाराज को देखा, एकदम मैचो मैन जैसे ना, कुछ भी कर लेंगे, इतने डेयरिंग, और इतने, मतलब जब मैड्रिड में स्पेन में उनको किसी ने चाकू मार दिया था गले में, तो भी इतने कॉन्फिडेंटली वो खुद अपने हाथ से अपना कटा हुआ गला पकड़ के बैठे थे, खून सब जगह, इतनी ज़्यादा, मतलब वो नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग है लेकिन कोई भी रिस्क ले सकते हैं, और एकदम बिंदास जैसे कहते हैं। तो मैंने सोचा जी इतने बिंदास है, और अब ऐसे क्यों कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जब हम उनका व्हील चेयर पकड़ेंगे, हम जब कह रहे हैं हम उनको सपोर्ट करके ऊपर ले जाएंगे। और फिर मेरे माइंड में आया कि आयु, उम्र का भी एक ये होता है, कुछ उम्र के बाद, कुछ वर्ष के बाद आप ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाते हो। अब उनकी भी 70 आयु जो है 70 साल से परे हो गई है, तो वो ऐसा नहीं करना। तो तब मुझे भक्तिचारू स्वामी महाराज का ये क्लास याद आया कि वो जब बता रहे थे कि आप लोग अभी बहुत यंग हो, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है हम जो बोले, जब आप 70 साल के होंगे तब आपको समझ में आएगा प्रभुपाद ने क्या किया। क्योंकि आप जब 70 साल के होंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा अपना कंफर्ट जोन छोड़ के कहीं जाके प्रचार करना, आप वहीं रहना चाहोगे जहाँ आपके फ्रेंड्स हैं। आप ये बात तो छोड़ दो, लोगों से अपना तकिया नहीं छूटता। एक तकिया को पकड़ के जो सोने की आदत हो गई, या एक कंबल से अटैचमेंट हो जाती है, और बिस्तर के कौन से साइड में हम सोएंगे उससे भी हमें अटैचमेंट हो जाती है। हम बहुत सारे लोगों को देखते, कुछ उम्र होने के बाद बोलते नहीं हमारी साइड बदलने से हम नहीं सो सकते, हमारे कमरे में ही हमें नींद आती है, किसी और के कमरे में नहीं सो सकते, ये पिलो होना चाहिए, यही पानी पिएंगे हम, ये हमें सूट नहीं होता, ये कुकिंग करेंगे तो हमें जमता है, इतना ऑयल डालोगे तो नहीं। कितने सारे प्रॉब्लम होते हैं। उम्र का जो ये होता है, अपने शरीर का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, हमारी आदतें, ये सब कुछ छोड़ के श्रील प्रभुपाद तैयार थे कि नहीं मेरे गुरु के मिशन में मुझे आगे जाना है। तो इनसे ज़्यादा कृपालु कौन हो सकता है। तो अपने गुरु के लिए जो है वे अनजाने लोग, अनजाना शहर में प्रचार करने के लिए वे चले गए। तो सच में श्रील प्रभुपाद है कृपालु, और उनकी जो ये कृपा का, उनकी जो ये प्रेम और उनकी जो ये कृपा है उनमें तो थी, उन्होंने अपने शिष्यों में भी ये पास ऑन की है। और आप अभी भी देखेंगे जो उनके शिष्य, जैसे कहते हैं ना कि फल से पता चलता है कि पेड़ कैसा होगा। अब उनके जो शिष्य भी हम देख रहे हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो हमें पता चलता है हाँ पेड़ कैसा होगा। वे भी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा को सब पे बरसा रहे हैं। जो प्रेम और जो केयर और जो करुणा और कृपा उन्हें श्रील प्रभुपाद से मिली है, वो नशा अभी भी उनका उतरा नहीं है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक श्रील प्रभुपाद के शिष्य ने श्रील प्रभुपाद के साथ बहुत समय बिताया।
क्योंकि हार्डली शिला प्रभुपाद थे ही 10-11 साल। तो कोई, किसी ने शायद प्रभुपाद का संग 1 साल के लिए, किसी ने 2 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 6 महीने, किसी ने 15 मिनट, शायद पूरे जीवन में सिर्फ 15 मिनट ही प्रभुपाद को देखा होगा या उनसे बात, किसी ने 1 मिनट, किसी ने शायद देखा ही नहीं है प्रभुपाद को, सिर्फ पत्र से उनका दीक्षा हो गया है, सिर्फ प्रभुपाद जी के बारे में सुना है। फिर भी वो उस 1 मिनट के लिए, उस 5 मिनट के लिए अपने जीवन के आने वाले 40 साल वे प्रभुपाद को दे चुके हैं। ऐसा हमें कोई नहीं मिलेगा इस दुनिया में। कोई भी बड़ी कंपनीज देख लीजिए, कोई भी बड़ी संस्था देख लीजिए, उनको कंटिन्यूस पुशिंग चाहिए या गुरु का साथ चाहिए या प्रेम का आदान प्रदान, बिल्कुल कुछ भी नहीं। बस 5 मिनट का प्रभुपाद का संग, और जीवन भर के प्रभुपाद के मिशन के लिए उन्होंने अपने जीवन को इन भक्तों ने, इन प्रभुपाद शिष्यों ने डेडिकेट कर दिया है। उसका मतलब आप इमेजिन कर सकते हो शिला प्रभुपाद की कृपा और प्रेम में कितना चार्जिंग, कितना स्ट्रॉन्ग डोज होगा कि अभी तक भी 40 साल तक भी वो चल रहा है। अभी भी उनमें जो है वो एंथुजियाज़म कम नहीं हुआ कि अरे छोड़ो बाबा, किया तो इतना नहीं। अभी भी वो, और भी हम प्रचार करेंगे और हम शिला प्रभुपाद की इस कृपा को हर लोगों तक पहुँचाएंगे। तो इस बात का मैं इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि आज हम ये सुन रहे हैं प्रभुपाद में ये गुण है, वैष्णव में ये गुण होने चाहिए, लेकिन हम में भी ये गुण हमें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। और हम सोचेंगे फिर हम कैसे होंगे कृपालु, हम में कोई कृपा नहीं है, ना हम में भक्ति है, ना बुद्धि है, ना शक्ति है, हम क्या करेंगे कृपा किसी के ऊपर में। लेकिन श्रीला प्रभुपाद की कृपा हम अगर दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं तो हम पहुँचा सकते हैं। जिस तरह से आप देखिए, कभी कोई जन्माष्टमी का उत्सव वगैरह होता है तो जन्माष्टमी के उत्सव में बहुत सारे भक्त खीर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जब वो भक्त खीर डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो खीर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, जो खीर वितरण कर रहा है, शायद वो भक्त को खीर बनाना आता भी नहीं है, शायद उसने खीर बनाई भी नहीं है, उसने खीर स्पॉन्सर भी नहीं की है, बनाई किसी और ने है, स्पॉन्सर किसी और ने की है, बना के वहाँ रखी किसी और ने है। वो सिर्फ उस खीर को ले रहा है, दोना में डाल के किसी और को दे रहा है। बस हमारा काम भी इतना ही है। ना हमारे पास बुद्धि है, शक्ति है, प्रेम कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इतना ही कर सकते हैं, वो जो प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रेम है, उसे लेके दोना में हम किसी और को दे सकते हैं। उसका मतलब प्रभुपाद जी की किताब, प्रभुपाद जी की संस्था के बारे में प्रचार, प्रभुपाद जी ये जो हमें दे के गए हैं प्रसाद, श्रीमद् भागवतम, ये हम वितरण कर सकते हैं, उतना ही हम कर सकते हैं। और ऐसा हम करने से हम में भी ये गुण, कृपालु का ये गुण जो है हम में भी आएगा। तो ये है पहला गुण, कृपालु। और कृपालु से केवल मनुष्य के प्रति नहीं, प्रति जीव के प्रति श्रील प्रभुपाद की कृपा थी। मैं एक पास टाइम प्रभुपाद जी का पढ़ रही थी कि जहाँ पे प्रभुपाद जी प्रसाद ले रहे थे और उनके प्लेट के बाहर में एक मक्खी जो है मतलब घूम रही थी, उड़ नहीं पा रही थी। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्य को बुला के कहते हैं कि लगता है ये मक्खी बहुत दुर्बल हो गई है, शायद बहुत दिन से खाया नहीं है, इसको कुछ खाने के लिए दे दो। तो फिर एक आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी उनके प्रेम है कि एक मक्खी के, मुझे नहीं लगता इस पूरी दुनिया में किसी ने एक मक्खी की फिक्र की होगी। तो उतना जो है प्रभुपाद जी को हर एक जीव पर दुखे दुखी, सबको प्रेम करते हैं, सबको भक्ति देना चाहते हैं, सबको कृष्ण के साथ जोड़ना चाहते हैं। ऐसे है हमारे श्रीला प्रभुपाद। दूसरे गुण में चले जाएंगे, अकृत द्रोह। अकृत द्रोह माने श्रील प्रभुपाद कभी भी किसी के ऊपर में शत्रुता भाव नहीं रखते थे। अकृत द्रोह माने शत्रुता भाव नहीं रखना। उन्होंने कभी किसी को अपना शत्रु नहीं माना है। वो जहाँ जैसे ज़रूरत होता है, कभी सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं रुई के जैसे, तो कभी एकदम सख्त हो जाते हैं, जहाँ जितना ज़रूरत होता है। लेकिन अंदर से तो वो सबको प्रेम करते हैं। कभी कभी थोड़ा सा दिखाना पड़ता है उनको सख्त, प्रचार के काम के लिए, कभी कभी शिष्यों के साथ थोड़ा सख्त होना पड़ता है, लेकिन अंदर से उनका हृदय एकदम रुई के जैसा, फूल के पंखड़ियों के जैसा नरम है। जैसे प्रभुपाद जी को अपने गॉड ब्रदर्स, जो उनके गुरु भाई वगैरह थे, उन पे काफ़ी रेस्पेक्ट और प्रेम। लेकिन ऐसे 1-2 इंसिडेंट हो गया जहाँ पे जो उनके गुरु भाई थे
उनके श्रील प्रभुपाद के शिष्यों को मिसगाइड करने लगे थे। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका से आए थे अपने शिष्यों को लेके, तो प्रथम तो श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों से कहते थे कि तुम मेरे गुरु भाई के पास भी जा सकते हो, वहाँ से भी जो है तुम उनका भी आशीर्वाद ले सकते हो। लेकिन बाद में आगे चल के उन्हें पता चला कि एक दो जो प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे वे उनको कहने लगे कि प्रभुपाद से नहीं, तुम हमसे पुनः दीक्षा ले लो, कि हम यहाँ पे जो है हम ज़्यादा जानते हैं उनसे, हम ज़्यादा राधा भाव के बारे में तुमको बताएंगे। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद जी थोड़ा सा क्रोधित हो गए और फिर उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि आप मेरी किताबों के सिवाय कहीं और आप कोई किताब मत पढ़िए और आप किसी से एसोसिएट मत करिए, क्योंकि उन्होंने देखा ये लोग उनको अलग दिशा में ले जा रहे हैं। पर अदरवाइज़ प्रभुपाद का कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु है, उनको सबसे प्यार है। लेकिन जहाँ पे कृष्ण तत्व पे अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ वे नहीं करते थे, तब वे एकदम सख्त। एक बार एक पत्रकार श्रील प्रभुपाद को एयरपोर्ट में इंटरव्यू ले रहा था, तो श्रील प्रभुपाद से कहने लगा कि क्या आपने देखा है कृष्ण को? एकदम जो है मतलब अभिमान से पूछ रहा था। तो प्रभुपाद ने भी एकदम गर्व से जवाब दिया, हाँ मैंने देखा है कृष्ण को। तो फिर पत्रकार ने पूछा कि आप मुझे दिखा सकते हैं? प्रभुपाद ने कहा हाँ दिखा सकता हूँ। तो फिर दिखाइए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम भी आ जाओ, मेरे शिष्यों की तरह अपना माथा मुंडन करा लो और उनके साथ धोती कुर्ता पहन के मेरे आश्रम में आ जाओ, हम तुम्हें कृष्ण को दिखाएंगे। और फिर जो है वो रिपोर्टर ठीक है बाद में आऊँगा कह के चला गया। तो कभी कभी मतलब एकदम गर्व से जवाब देते थे, और कभी कभी जैसे जब कुछ शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद आप तो शुद्ध भक्त है, आप तो भगवान के पार्षद है, तब प्रभुपाद रोने लगे। तो ऐसा मत कहो, मैं कहाँ का शुद्ध भक्त, मैं केवल मेरे गुरु के आदेश का पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो साधारण जीव हूँ। और कहते हुए रोने लगे। तो कभी एकदम सख्त दिखाते हैं, तो बस कभी एक लड़की श्रील प्रभुपाद के साथ क्लास के बाद काफ़ी तर्क कर रही थी, आप भी ठीक है, मैं भी ठीक बोल रही हूँ, सारे मार्ग एक ही तो है, अंत में सारे मार्ग एक हो जाते हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद ने जोर से डांट लगाई। तो श्रील प्रभुपाद कहने लगे कि अच्छा तो तुम मुँह से खाती हो, वो भी तो पेट में जाता है, नाक से खाती हो तो भी पेट में जाता है, तो मुंह से क्यों खाती हो, कल से नाक से खाओ। और फिर एकदम वो लड़की जो है चुप हो गई। तो उस तरह से कृष्ण तत्व के बारे में अगर कोई कुछ कहेगा तो प्रभुपाद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, पर अदरवाइज़ अकृत द्रोह, ना किसी से कोई वाद विवाद करने की उनकी कोई इच्छा है, ना कोई उनका शत्रु है। और ये गुण हम में कैसे आएगा, अकृत द्रोह? जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम करेंगे और दुनिया में दिखने वाले सारे जीव, हम जिनसे भी हमारा संबंध बनाते हैं, जिनको भी हम जानते हैं, अगर हम सबकी तरफ ये भावना रखें कि ये सब भगवान के अंग है, मैं भी भगवान का हूँ, ये भी भगवान का है, हम सब एक है, तो फिर द्वेष की भावना या कोई विवाद नहीं रहेगा। तब हम सबको अपना समझ के अगर प्रेम करेंगे, तो ये तभी होगा जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पे श्रद्धा बढ़ेगी, जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, तो तब हमें जो है भगवान का दर्शन सब में होगा कि नहीं सब भगवान के है। हमारे शरीर में ये उंगलियां है, क्या कभी हमें उंगलियों से ईर्ष्या होती है? नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है ये मेरी उंगली है, इससे क्या ईर्ष्या करना। कभी कभी आप देखिए खाते खाते आप खाना खाते हो ना, तो कभी कभी आपकी जिह्वा को आपके जो दांत है कतर देते हैं, गलती से ऐसा हो जाता है खाते खाते, लेकिन आपको कभी गुस्सा नहीं आता है कि दांत को मैं अभी तोड़ देता हूँ, कैसे उसने मेरी जिह्वा को मार दिया, क्योंकि आप जानते हैं जिह्वा भी आपकी, दांत भी आपके। उसी तरह से अगर इस संसार में सारे जीव को हम सोचे ये भी भगवान का है, ये भी भगवान का, ये भी भगवान का अंग है, मैं भी भगवान का हूँ, तो किसी पे क्रोध नहीं आएगा, लगेगा हम सब एक है, हम सब भगवान के हैं, ये हम सब एक परिवार के हैं। दूसरे गुण में चले जाते हैं, सत्यसार। सत्यसार गुण समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सत्य क्या है। सत्य क्या है समझेंगे तभी तो सत्यसार बन पाएंगे। सत्यसार माने जो सच बोलता है, लेकिन सच क्या है? सच एक ही है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और बाकी सब मिथ्या है। तो यहाँ पे हम जो भी बातें करते हैं, अगर हमारी बातों में कृष्ण नहीं है, मतलब हम सत्यसार नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आप एक बार जस्ट प्रैक्टिकली इमेजिन करके देखिए, आप कोई भी बात करो इस दुनिया में, ये मेरी साड़ी है, रॉन्ग, लाई आपका है ही नहीं तो भगवान का है, ये मेरे बच्चे हैं, रॉन्ग, झूठ,
ये तो भगवान का है। अब अगर कृष्ण को आप निकाल दे तो एक्चुअली आप जो भी कर रहे हो वो झूठ ही है, क्योंकि सब कुछ यहाँ भगवान का ही है। भगवान, अच्छा आज मैं अगर कहूँ मुझे अच्छे मार्क्स आ गए या मैं एग्ज़ाम में जो है, ये भी गलत है, क्योंकि आप केवल आपकी बुद्धि से नहीं होता है, पूर्व जन्म के कर्म, काल, भगवान की सैंक्शन, ये सारे टिक होते हैं तब जाके एक कार्य हमारे जीवन में होता है। उसका मतलब अगर कोई कृष्ण को निकाल के कुछ भी बात कर रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। उसका मतलब हमारी हर बात में कृष्ण होने चाहिए, आगे पीछे, तब हम सत्य बोल रहे हैं। तो ये एक वे है अंडरस्टैंड करने के लिए सत्य सार गुण। और दूसरा, भक्त नॉर्मली भी जो वैष्णव होता है वो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि इस जीभ से भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्ण महामंत्र, फिर इस जीभ से जो है झूठ नहीं बोलता, इस जीभ अपवित्र नहीं करता। ब्राह्मण का एक गुण है सत्य बोलना। पुराणों में गौतम मुनि की कथा आती है, कैसे गौतम मुनि केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, तो किसी और को शस्त्र ज्ञान नहीं देते थे। तो एक बार एक बच्चा उनके पास में आया, कहा गुरुजी मैं सब आपके पास से सीख रहे हैं, मेरे हम उम्र के बच्चे, मैं भी आपके पास सीखना चाहता हूँ। गौतम मुनि ने कहा लेकिन मैं तो सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ, क्या तुम ब्राह्मण हो? बच्चे ने कहा मुझे पता नहीं मैं ब्राह्मण हूँ या नहीं, जाके तुम्हारी माता को पूछ के आओ। तो बच्चा भाग के गया माँ के पास कि माँ क्या हम ब्राह्मण हैं? माँ ने कहा मैं तो एक वेश्या हूँ, मुझे नहीं पता ब्राह्मण है तुम्हारा पिता या क्षत्रिय है, मैं नहीं जानती। बच्चा भाग के आया, गौतम मुनि ने कहा मेरी माँ ने कहा उसे नहीं पता मेरे पिता ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। गौतम मुनि ने साथ ही साथ कहा मैं कहता हूँ तू ब्राह्मण है, क्योंकि तुम में ब्राह्मण के लक्षण है, क्योंकि तुमने सत्य कहा। अगर कोई और कुल का होता तो तुम बातें बनाते हैं, मेरी माँ ने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, कुछ भी बोल देते झूठ, लेकिन तुमने आके मुझे सच कहा तुम ब्राह्मण हो। ये ब्राह्मण का सर्वप्रथम गुण, ब्राह्मण सच बोलता है। ये वैष्णव का गुण है, वैष्णव सच बोलते हैं, वैष्णव झूठ नहीं बोलते। एट द सेम टाइम हमें इंटेलिजेंट रहना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार कह रहे थे कि ऐसा नहीं कि आप कृष्ण का पैसा लेके बस में जा रहे हो और किसी चोर ने आपको कहा है तुम्हारे पास क्या कितना पैसा है दे दो, और आप सारे पैसा दे दोगे, हाँ क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, ये लो मैं सच कह रहा हूँ, ये लो और भी ले लो, एक्चुअली पीछे भी रखा है बैग में। नहीं, श्रील प्रभुपाद कहते थे यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल। हमें हमारी बुद्धि को भगवान की सेवा के लिए उपयोग करना चाहिए, कृष्णार्थ है। तो ये उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत बार लोग युधिष्ठिर महाराज को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने जो वो झूठ बोला था, ऐसे तो वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन अश्वत्थामा, नरोवा, कुंजवा महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने कृष्ण के कहने पे झूठ कहा था। तो बहुत लोग बोलते हैं देखिए युधिष्ठिर महाराज ने झूठ कहा इसलिए उन्हें भी पाप का जो है ये करना पड़ा, फल भुगतना पड़ा। तो क्या भुगतना पड़ा? तो कुछ क्षण के लिए उन्हें ऐसा फीलिंग हुआ कि वे नरक में है, और उनके ब्रदर्स जो है पांडव वे सब भी नरक में है, और बस एक 5-10 मिनट की फीलिंग और फिर बाहर निकल गए। तो ये जो है उन्होंने झूठ कहा, इसके पाप का फल है। लेकिन वैष्णव आचार्य कहते नहीं, उसका फल नहीं है। जब कृष्ण ने उनसे झूठ बोलने के लिए कहा तब वे थोड़ा सा संकोच किए कि बोलूं कि नहीं बोलूं। तो वैष्णव आचार्य कहते ये उनका पनिशमेंट है, क्योंकि जब कृष्ण कुछ कहते हैं तो संकोच नहीं करना चाहिए, कृष्णार्थ है, लेकिन उन्होंने संकोच किया था। तो ये है सत्य सार का जो है गुण। तो वैष्णव साधारण तो सत्य ही बोलते हैं, और कभी ऐसा कोई सिचुएशन आया तो सबसे पहले जो है प्रचार के लिए जो आवश्यक है उसको प्राधान्यता देते हैं। हम कैसे सत्यसार बन सकते हैं? हमारी हर बातों में कृष्ण को जोड़ेंगे तो हम भी सत्यसार बन जाएंगे। जो भी देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भगवान का स्मरण करेंगे और हमेशा इस फीलिंग में रहेंगे, इस अनुभव में, इस चेतना में हम रहेंगे कि सब कृष्ण का है, तो हम भी सत्यसार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी है सम। पंडिता समदर्शिना कहते हैं ना, जो भक्त है वो सम है हर सिचुएशन में। समा किस में? परिस्थिति में, ठंडा हो, गर्म हो, सुख हो, दुख हो, मान मिले, अपमान हो, हर एक परिस्थिति में भक्त सम है। भक्त का मन भी सम है, भक्त का व्यवहार सम है, और भक्त
सबको समदृष्टि से भी देखता है, क्योंकि वह सबको शरीर के भाव से देखता ही नहीं है, वो सब में आत्मा को देखता है। वो जिसको भी देखता है उसके अंदर की पवित्र आत्मा जो भगवान के अंश है उस रूप से देखते हैं, इसलिए वो सबको समान भाव से देखता है। वेदर हाथी हो या शूद्र हो या चंडाल हो या ब्राह्मण हो, सबको एक ही रूप से देखता है, क्योंकि वो सब में रहने वाले परमात्मा को देखता है और सबको परमात्मा का अंग के भाव से देखता है। तो भक्त जो है वो हमेशा समा होता है। श्रील प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं वे हमेशा हर भक्त से समान भाव से व्यवहार करते थे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सन्यासी सीनियर है तो उन्हें ज़्यादा रेस्पेक्ट, और जो साधारण भक्त है जैसे लक्ष्मी नरसिम्हा प्रभु श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य बता रहे थे कि मैं एक छोटा सा साधारण भक्त था, शायद मेरा नाम भी कोई नहीं जानता था। एक बार श्रील प्रभुपाद जो है अपने कमरे से निकल के गाड़ी में चढ़ के जो है वो कहीं जा रहे थे, और मैंने जब दूर से देखा प्रभुपाद जा रहे थे तो मैं भागता भागता आया और मैंने श्रील प्रभुपाद की गाड़ी के साइड में जो है उनको साक्षात दंडवत प्रणाम किया। तो मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि श्रील प्रभुपाद मुझे नोटिस करेंगे, लेकिन जब मैंने अपना सिर ऊपर किया तो देखा श्रील प्रभुपाद ने मेरे लिए गाड़ी रोकी थी, ग्लास नीचे किया था और मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरा प्रणाम ख़त्म होगा सो दैट वो गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। और जैसे ही मैंने सिर ऊपर किया प्रभुपाद ने मुझे ब्लेस किया और फिर वो आगे गए, और वो बात मुझे इतनी छू गई कि एक साधारण छोटे भक्तों को भी वे मतलब कहना चाहते कि ये आई हैव टेकन योर प्रणाम, मैं स्वीकार करता हूँ। तो ये हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद में ये गुण समा, सबको मतलब वो एक ही रूप से समान भाव से सबको जीवात्मा के रूप में, भगवान के अंग के रूप में वो प्रेम करते हैं। इनफैक्ट एक सन्यासी ने श्रील प्रभुपाद को चिट्ठी लिखी कि मैं सन्यास आश्रम छोड़ रहा हूँ और मैं इस्कॉन के साथ और जुड़ना नहीं चाहता, तो ये लो आपका सन्यास और ये लो आपका दंडा। तो जो प्रभुपाद जी ने जो उन्हें दंडा दिया था, सन्यास जब लेते हैं तब जो दंडा देते हैं जो दंडा देते हैं सन्यासी को, वो भी कुरियर में वापस भेज दिया। तो जो शिष्य प्रभुपाद का सेक्रेटरी जो चिट्ठी पढ़ रहा था उसे लगा प्रभुपाद अब बहुत गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद ने स्माइल करके कहा अपने सेक्रेटरी को, तुमने देखा कितना जिम्मेदार है, उसने दंडा वापस भेजा याद करके, कितना जिम्मेदार है। अब ये प्रभुपाद सबको मतलब वे इतना प्रेम से, मतलब उनकी देखने की दृष्टि अलग है, गलत क्या कर रहा है वो नहीं देख रहे, हर एक पर्सन में अच्छा ही देखने की कोशिश करते हैं, हर सिचुएशन में कुछ अच्छा लेने की कोशिश करते हैं। ये श्रील प्रभुपाद है। तो हम में कैसे आएंगे ये गुण, हम कैसे हो सकते हैं समा? ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हम उस उतने उत्तम स्थाई में नहीं हैं। इसलिए रूप गोस्वामी ने हमारे लिए बहुत सुंदर फॉर्मूला दिया है। रूप गोस्वामी कहते हैं जो नए भक्त है उन पे दया दिखाओ, जो नास्तिक है उनसे दूर रहो, जो वरिष्ठ है उनकी सेवा करो, जो आपके समान है उनका संग लो। बस ये है 4 टायर फॉर्मूला। उस तरह से हम समा है, क्योंकि अगर हम नास्तिक लोगों के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देंगे, अरे हमें समा रहना है, चलो सबके साथ में समा रहूँगा, तो हमारी भक्ति कम हो जाएगी। यार ये वरिष्ठ हो या जो हो, चलो दोनों को हम समान बिठा देते, नहीं, वरिष्ठ की सेवा करनी है, जो अभी अभी नया नया आया है भक्ति में उसको प्रेम दिखाना है। तो रूप गोस्वामी ने ऐसा फॉर्मूला दिया है किसके साथ कैसा कब कैसे व्यवहार करना है, जिससे हमारी भक्ति भी बढ़ेगी और वो भी जो है भक्ति जीवन में आगे जाएंगे। तो थोड़ा बहुत भेदभाव हमें रखना पड़ता है, किसके साथ संग करें किसके साथ संग ना करें। कल को ऐसा ना हो कि ये लेक्चर सुनने के बाद आप कहीं सिनेमा देखने चले जाओ। बोले क्यों आप गए सिनेमा देखने? बोला आपने कहा था माता जी समा, तो हम सबके साथ समा रह रहे। हमारे पास में नेबर्स ने कहा चलो सिनेमा देखने, तो हमने सोचा समा, चलो जहाँ जो जैसे बोलता है सबके साथ नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी ने बोला नहीं, हमारे लिए वो नहीं है वो लेवल। हमारे लिए समा मतलब जिस लेवल पे उसके साथ उसी तरह से हमें एसोसिएट करना है, और हमारी भक्ति की रक्षा करनी है हमें, कि हमारा जो ये भक्ति का पौधा बहुत मेहनत से हम उसको सींच रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, उसको हमें रक्षा करते हुए, उसकी सुरक्षा करते हुए हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वालिटी है निर्दोष। निर्दोष माने जिसमें कोई भूल नहीं है, फॉल्टलेस। ये थी प्रभुपाद की गुण। प्रभुपाद बिल्कुल फॉल्टलेस। वैष्णव में कोई भूल होती ही नहीं है, हमें भूल दिखती है, एक्चुअली वह पवित्र है। जिस तरह से नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी बताते हैं, जिस तरह से गंगा के पानी में मट्टी हो
तो क्या गंगा अपवित्र हो जाती है? गंगा के पानी में अगर फिना हो, फिन हो जाती है, तो क्या गंगा अपवित्र है? नहीं। तो उसी तरह से अपेरेंटली शायद हमने एक्सटर्नली, बाहरी रूप से हमें दिखे कोई भक्त, अरे ये क्या भक्त है, कितना गुस्सा दिखाता है, ये क्या भक्त है, ऐसा ही नहीं, पर एक्चुअली जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर रहा है वो भक्त है, उसमें कोई दोष नहीं है। ये जो बाहर के थोड़े थोड़े हमें दिखाई देते हैं वो ओवर द टाइम क्लीन हो जाता है, लेकिन उसका हृदय कहाँ है? एक्चुअली हम सब अपूर्ण ही है। कोई नहीं कह सकता है कि हम एकदम पूर्ण, सारे गुण हम में है, सब अपूर्ण है। लेकिन हम सारे अपूर्ण लोग जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते, प्रार्थना करते, प्रेम करते, आराधना करते, तो फिर हम भी पूर्ण है, क्योंकि हम पूर्ण भगवान की प्रार्थना करें तो फिर कोई दोष नहीं है। जब कृष्णा इज़ इन सेंटर, हमारे जीवन का सेंटर है कृष्णा, तो बस कोई गलत नहीं। बाकी जो थोड़ा बहुत होता है वो धीरे धीरे वैष्णवों का संग लेते हुए, शास्त्र का अध्ययन करते हुए, वैष्णवों की सेवा करते हुए धीरे धीरे वो अवगुण भी चले जाते हैं। तो निर्दोष भक्त निर्दोष है और किसी में दोष दिखता भी नहीं है। ये दोनों गुण होते हैं भक्त में। जिस तरह से श्रील प्रभुपाद कलकत्ता मंदिर में प्रारंभिक दिनों में राधा गोविंद के संध्या आरती में कलकत्ता इस्कॉन में एक शराबी आदमी आता था, तो सारे भक्तों ने जाके श्रील प्रभुपाद से कंप्लेन की, प्रभुपाद आपको पता है एक शराबी आता है रोज़ शाम को, आप परमिशन दे तो हम उसको धक्का मार के निकाल देते हैं। तो प्रभुपाद कुछ जवाब नहीं दिया, वो अपना ऐसे ही जो अनुवाद कर रहे थे। और फिर दूसरे दिन फिर से आए भक्त, प्रभुपाद वो फिर से आ गया, आज भी आया है वो संध्या आरती में। प्रभुपाद ने कोई जवाब नहीं दिया, वो अपना ही किताब लिख रहे हैं। तीसरे दिन इतना ज़्यादा पी के आ गया कि एकदम संध्या आरती के टाइम पे सीधा गिर गया, एकदम नीचे भाग के गए सब। प्रभुपाद जी आज तो हद हो गई, एकदम वो इतना पी के आया था कि गिर गया एकदम नीचे। तो फिर प्रभुपाद एकदम स्माइल देते हुए बोले, अच्छा उसका मतलब आज उसने राधा गोविंद को प्रणाम भी किया, अरे वाह। मतलब यहाँ पे प्रभुपाद वो जो गिर गया है, प्रभुपाद उसको उस तरह से ले रहे हैं कि अच्छा राधा गोविंद को उसने आज साक्षात दंडवत प्रणाम किया। बहुत बार भक्त लोग प्रभुपाद जी से कहते थे, प्रभुपाद जी ये भक्त ऐसा है, हमसे सहन नहीं होता, कैसे सहन करे? और प्रभुपाद ने कहा, जिस तरह से मैं आप लोगों को सहन कर रहा हूँ, टॉलरेट देम जस्ट लाइक आई टॉलरेट यू, मैं जिस तरह से आपको सहन कर रहा हूँ। तो उस तरह से जो ये पूरी संस्था आगे बढ़ी है, जिसमें जो भी गुण थे, अच्छे गुणों को प्रभुपाद ने लेने की कोशिश की और अच्छे गुण को बढ़ावा देते देते उन्हें भक्ति में आगे बढ़ाया। और धीरे धीरे जब अच्छी चीज़ों से जब भर जाती है तो बुरी चीज़ अपने आप बाहर निकल जाता है। जिस तरह से एक बकेट में अगर गंदा पानी पड़ा है, एक तो है कि आप बकेट को उठा के गंदा पानी बाहर फेंकोगे, लेकिन कभी कभी अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसको अच्छे पानी से इतना भर दो कि धीरे धीरे पूरी गंदगी बाहर चली जाएगी। तो उसी तरह से श्रील प्रभुपाद का यही फॉर्मूला था, सबको इतना प्रेम, इतना सेवा में लगा दिए थे और धीरे धीरे जो है उनके सारे अवगुण बाहर चले गए। तो निर्दोष भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी हमेशा वैष्णव में अच्छा गुण देखने की कोशिश करते थे और दूसरों को सिखाते थे कैसे अच्छे गुण देखना है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आश्रम में एक ब्रह्मचारी की मौत हो गई और उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। तो जब उसकी मौत हो गई, सारे ब्रह्मचारी आपस में बोल रहे, हाँ शांति, कैसा था वो, ऐसा करता था। फिर दूसरे ने बोला, हाँ मुझसे भी कितना झगड़ा करता था ब्रह्मचारी आश्रम में। और सारे जब इस तरह से बात कर रहे, सडनली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना कमरा का दरवाज़ा खोला और बाहर आए और फिर वो बोले, लेकिन वो प्रसाद बहुत प्रेम से लेता था, कितना प्रेम से प्रसाद खाता था। तो फिर सब भक्तों को मतलब समझ में आया कि गुरुजी जो है हमें टकोर कर मतलब हमें बता रहे हैं कि भक्त में कैसे हमें अच्छे गुण को देखना है। मतलब जिसमें कोई गुण नहीं है उसमें भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुण देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा अभ्यास, ये हमारा प्रयास होना चाहिए, सब में अच्छा गुण देखना। ये श्रील प्रभुपाद की जो है क्वालिटी है। और ये क्वालिटी हम में कैसे आएगी? तो हमें भी जो है सब में अच्छे गुण देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये जो दूसरों में अवगुण देखने की ये जो आदत है ये बहुत डेंजरस है। पहले तो हम भक्तों में अवगुण देखेंगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा, भक्तों में अवगुण देखते देखते गुरु में अवगुण देखेंगे, फिर धीरे धीरे शास्त्र में अवगुण देखेंगे, फिर धीरे धीरे भगवान में अवगुण देखेंगे। बढ़ता जाएगा, ये डिजीज़ है,
डिजीज़ क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है ना। कैंसर क्या होता है, आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो कैंसर बढ़ जाता है पूरा बॉडी में। तो पहले हमें लगता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, वो ऐसा ही है इसलिए मैं जस्ट देख रहा हूँ, वो ऐसा गलती कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। पहले हम भक्तों के दोष देखते हैं, हमें लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो जो अभ्यास हो जाता है ना, फिर धीरे धीरे एक दिन गुरु में भी दोष दिखते हैं, ऐसा क्यों किया गुरु महाराज ने, ऐसा क्यों किया। और धीरे 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 फिर शास्त्र में भी दोष लगता है, ये क्या ऐसा क्यों लिखा है, सुखदेव गोस्वामी ने इसके बारे में इतना क्यों एक्सप्लेन किया। हो गया, पतन शुरू हो जाता है। और फिर धीरे धीरे दूसरे साधुओं में भी दिखता है, जिससे धीरे धीरे भगवान में भी दोष दिखने लगता है। और फिर वो वहाँ से हमारे जो है भक्ति जीवन का अंत हो जाता है। तो निर्दोष ये जो गुण बहुत ज़रूरी है, और ये तभी होगा जब हम लोगों में, भक्तों में अच्छे गुण अप्रिशिएट करेंगे। जिसमें भी जो गुण हो, जो भी कुछ करते हो, हमें खुले मन से अप्रिशिएट करना चाहिए। और जब हम 4 नियमों का, 4 रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये जो है हम ठीक तरीके से जब हम उसका पालन करते हैं, फिर हम निर्दोष हो जाएंगे। अगर उस पालन में कहीं गलती होती है तो फिर हम पूरे दोष से भर जाएंगे। एक झूठ को छुपाने के लिए फिर और एक उल्टा काम करेंगे, और ये पूरे बड़े साइकिल में हम फंस जाएंगे। और जब हम जप करेंगे तो भगवान बचाएंगे हमें दोष करने से। सिर्फ पुण्य करना हमारे हाथ में है, लेकिन पाप से बचना केवल कृष्ण की कृपा, क्योंकि माया इतनी स्ट्रांग है, जब तक कि कृष्ण का साथ नहीं हो उससे फाइट करना डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो भी तो कृष्ण की एनर्जी है। तो इसीलिए जप करने से, कृष्ण का ब्लेसिंग्स लेने से, उनकी मदद लेने से हम माया से फाइट कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल टिप, अगर हमें गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है, तो जब भी हमारा मन हमें प्रोत्साहित करे कुछ गलत काम करने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, तो उसका मुहूर्त देखो। जैसे अच्छे काम के लिए हम मुहूर्त देखते हैं ना, किसी की शादी करनी है तो क्या, अरे मुहूर्त देखो, कहीं जाना है, अच्छा मुहूर्त देखो, अच्छे टाइम पे निकलना है। उसी तरह से जो खराब काम होता है उसके लिए मुहूर्त देखना चाहिए, तब वो खराब काम होगा ही नहीं। मुझे पता है यहाँ पे कभी कभी भक्तों जैसे कोई नए नए आते हैं, हम कहते हैं अरे बाबा अब तो पहन लो कंठी, नहीं माता जी रामनवमी में पहनूंगा, नहीं जन्माष्टमी में पहनूंगा, अरे बाबा आज तुम्हारी जो मन ये हुआ है चलो शुरू करो आज से, नहीं अच्छा दिन देख के करूँगा। फिर क्या होता है, तब तक माइंड फिर से चेंज हो जाता है, फिर उल्टी जगह में चले जाते हैं। लेकिन बुरा काम हम जब भी मन में आता है तब भी का तभी करते हैं, 1 मिनट वेट नहीं करते, अभी करना है मतलब ये काम हम कर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे लाइफ में रूल बनाना चाहिए, हमारे मन को समझाना चाहिए, अच्छा तुम्हें ये काम करना है जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, कोई बात नहीं करेंगे, चलो मुहूर्त देखते हैं कब करेंगे, आज नहीं, आने वाले 7 तारीख को करेंगे इस टाइम पे। तो ऐसा अगर हमारे मन को मना लेते फिर क्या होगा, क्योंकि ये सारे मोड्स ऑफ नेचर है। कभी हम सत्व में होते हैं, सब कुछ अच्छा करने का दिल करता है, जप करने का दिल करता है, मंदिर जाने का दिल करता है, सेवा। कभी कभी रजस हमारे ऊपर में हावी हो जाता है, कभी कभी तमस, अरे सो जाओ क्या करना है, ऐसे भी लॉकडाउन है। तो ये अलग अलग भाव से हम जाते हैं ना। लेकिन जैसे ही जो हम देखते हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हमें उसे पोस्टपोन कर देना चाहिए, अभी नहीं बाद में। उसमें क्या होगा, जब अभी नहीं बाद में होगा, फिर धीरे धीरे आपका मोड ऑफ नेचर अब चेंज हो जाएगा। फिर अगर आप सत्व में चले गए तो फिर आपको वो काम करने का और दिल नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स से जो है हम हमारे मन को चीट कर सकते हैं, और उस तरह से हम भी जो है निर्दोष हो सकते हैं। और निर्दोष होने की और एक टिप ये है कि हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में बिजी कर देना है। ये आइडल माइंड इज ए, कहते हैं ना, डेविल्स वर्कशॉप। जब खाली रहता है ना माइंड, खाली रहती है ना इंद्रियां, तो गलत काम पे जाती है। इतना काम में लगा दो, इतना काम में लगा दो कि टाइम ही नहीं है। सुबह का जप है, फिर स्तुति करनी है, फिर ये करना है, फिर प्रसाद बनाना है, फिर विग्रह सेवा है, फिर मंदिर में गार्लेंड बनाना है, फिर पुस्तक वितरण के लिए जाना है, जूम क्लास अटेंड करना है, नोट्स बनानी है, भागवत पढ़ना है। ये ऐसा बिजी हो जाना चाहिए माइंड के, फिर कब करे जो भक्ति के अनुकूल नहीं है उस काम करने का समय ही ना मिले। ऐसा हमारी इंद्रियों को कहते हैं ना, आप मुझे पता नहीं आपने अगर कभी देखा है तो छोटे बच्चे भी जो होता है ना, वो कभी कभी सांप के साथ में खेलते हैं, वो गांव में वगैरह अब नहीं होता, लेकिन पहले तो शहरों में भी आते थे गांव से। वो छोटे छोटे बच्चे जो है वो ऐसा कुछ बीन बजाएंगे, फिर सांप को डांस करवाएंगे, सांप को हाथ में लेंगे, और हमें लगता था कि ऐसे कैसे उनको डर नहीं लगता है। लेकिन अब समझ में आता है उनको इसलिए डर नहीं लगता था क्योंकि सारा पॉइजन निकाल दिया होता है सांप में, और पॉइजन है ही नहीं, पॉइजन निकाला हुए सांप से खेलते हैं।
हमारे इंद्रियों में जो ये पॉइज़न है ना, भौतिक सुख का अनुभव करने का, वो पॉइज़न ही अगर निकाल के ये इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगा दिया, गुरु की सेवा में लगा दिया, तो पॉइज़न चला गया। अब ये इंद्रिय हमारे फ्रेंड हो गए, अब ये हमारे हेल्पफुल है, हमारे दुश्मन नहीं है, क्योंकि ये हमें अब कृष्ण की ओर जाने की मदद कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा में लगने के लिए मदद कर रहे हैं। तो डबटेल करना है, क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, एक्टिव है, कुछ ना कुछ काम करना है हमें, खाली नहीं बैठ सकते। तो जब इतना बिजी कर देते हैं कृष्ण सेवा में, तो माया सेवा के लिए समय नहीं होता। तो ये सारी टिप्स हमारी लाइफ में अगर लेके आते तो हम भी बन जाते हैं निर्दोष। 5 गुण कंप्लीट किए। अभी हम नेक्स्ट क्वालिटी में चले जाते हैं, वदन्या। वदन्या माने विशाल हृदय। विशाल हृदय, जो वैष्णव होता है उसका हृदय विशाल होता है। वे सबकी मदद करना चाहते हैं, वो सबको प्रेम करते हैं। आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी के शुरुआत में बनाए हुए एक शिष्य कलकत्ता मंदिर आए थे। उन दिनों में श्रील प्रभुपाद वृंदावन में थे। तो कलकत्ता मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट का फ़ोन आया कि श्रील प्रभुपाद, आपके जो एक शिष्य यहाँ पे आए हैं वो गांजा खा रहे हैं, हम क्या करें, उनको मंदिर में कैसे रखें। तो श्रील प्रभुपाद काफ़ी क्रोधित हो गए। उन्होंने तमिल कृष्ण महाराज से कहा कि तुम अभी का अभी उनको फ़ोन करके कहो कि कलकत्ता के टेम्पल प्रेसिडेंट को कहो मेरे उस शिष्य को मैसेज देने के लिए कि अगर वो गांजा नहीं छोड़ेगा तो मैं उसका परित्याग करता हूँ, वो मेरा शिष्य नहीं, मैं उसका गुरु नहीं। तो तमिल कृष्ण महाराज ने फ़ोन करके ये मैसेज दे दिया कि उसको बोलो अभी का अभी त्याग करें, नहीं तो प्रभुपाद जो है उन्हें छोड़ देंगे। फ़ोन रखने के बाद तमिल कृष्ण महाराज आए और प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद सच में क्या आप उनका त्याग कर दोगे? प्रभुपाद ने आँख में आंसू आ गए, बोला मैं कभी किसी का त्याग नहीं करूँगा। फिर तमिल कृष्ण महाराज ने कहा कि बट प्रभुपाद कहीं तो सीमा होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप सब आपका एडवांटेज लेंगे। कहीं तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए ना, कहीं तो सीमा होनी चाहिए आपकी कृपा की, आपकी दया की। और फिर श्रील प्रभुपाद बोले, नित्यानंद की कृपा की कोई सीमा नहीं है। मैं नित्यानंद की कृपा, नित्यानंद की दया देने आया हूँ और नित्यानंद की कृपा की कोई सीमा नहीं है। तो ये है श्रील प्रभुपाद का विशाल हृदय। सबको मदद करना चाहते हैं, सबको भगवान से वे जोड़ना चाहते हैं और सबकी छोटी छोटी ज़रूरतों का भी एक पिता के समान वे ध्यान रखते थे। श्रील प्रभुपाद जब न्यू वृंदावन मंदिर गए तो वहाँ पे गोपा देवी माता जी भागती हुई श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करके बड़ी मतलब लज्जा से घूंघट ये करती हुए साइड में खड़ी थी। और श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि क्या तुम ठीक हो? तो उसने कहा हाँ। फिर प्रभुपाद ने कहा क्या तुम्हें कुछ चाहिए, कोई चीज़ों की कुछ ज़रूरत? तो वो कुछ बोलने गई, उसके पहले ही वहाँ पे कुलाद्री प्रभु खड़े थे। तो वो साथ ही साथ में कहने लगे, प्रभुपाद ये लोग को कुछ नहीं चाहिए, आपके जो दर्शन उनको मिल गए हैं, बस संतृप्त है वो। जब वो 2-4 चीज़ें ऐसे बोलने लगे, प्रभुपाद ने साथ ही साथ में उनको कट कर दिया, बोलो 1 मिनट, ये स्त्रियाँ है, स्त्रियाँ नेचर बाय नेचर जो है वे जो है शाई होती है। वो ये ठंडी का समय है, यहाँ पे काफ़ी ठंड है और उनकी जो साड़ी है बहुत पतली है, शायद उनको ठंड लग रही होगी। तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम देखो उनके पास अच्छे कपड़े, गर्म कपड़े, सारी सुविधाएं, प्रसाद है कि नहीं, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जो है ना ये हो गए कि अच्छा उन्होंने मुझे देख लिया मतलब सब खुश है। नहीं, वो कितने केयरफुल है कि ये ठीक है, वो मुझे प्रेम करते हैं, मुझे देख के खुश है, लेकिन मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एज ए टेम्पल लीडर तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरत होती है उन्हें पूरा करे और उन्हें सुरक्षित रखे। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, इवन जैसे वृंदावन में प्रभुपाद क्लास दे रहे थे, शायद अक्टूबर नवंबर का महीना था, कार्तिक महीना, और भक्त लोग सब नीचे बैठे थे। जैसे क्लास स्टार्ट हो गया, प्रभुपाद ने पूछा क्या तुम्हें ठंडा लग रहा है, क्योंकि नीचे कोई कारपेट नहीं था। तो भक्त लोग नहीं प्रभुपाद नहीं हम ठीक है। लेकिन प्रभुपाद ने साथ ही साथ नेक्स्ट डे डिवोटी को भेज दिया, उनका नाम था तृणकर्ता प्रभु। बोला अभी का भी तुम आगरा जाओ, कुछ कारपेट्स लेके आओ। नेक्स्ट डे जो है भागवतम क्लास में कारपेट्स नहीं, सब कंफर्टेबली बैठो। एक बार भक्तों ने कहा प्रभुपाद रात को मच्छर बहुत काटते हैं। साथ ही साथ प्रभुपाद जी ने पैसा दिया, भक्तों को बोला तुम मच्छरदानी लेके आ जाओ। तो 17 मच्छरदानी लेके आ गए, पूरे ब्रह्मचारी आश्रम में मच्छरदानी। 2-3 दिन बाद प्रभुपाद ने फिर से पूछा अब सब ठीक है? बोला नहीं प्रभुपाद अभी भी मच्छर काटते हैं। प्रभुपाद सोच रहे ये क्या बात हो गई, इतनी सारी मच्छरदानी खरीद के दी, अभी भी मच्छर काट रहे हैं। फिर एक दिन प्रभुपाद रात को 1 बजे 2 बजे उठे
उठ के शिष्य को बुलाया, कहा ब्रह्मचारी आश्रम में जाके देख के आओ सब ठीक है, किस तरह से सो रहे हैं, मच्छरदानी वगैरह ठीक से जो है लटकाई है ना। तो शिष्य गया, देख के आया, फिर वापस आके हंस रहा है, बोला प्रभुपाद इनको, इन विदेशी लोगों को पता नहीं है मच्छरदानी कैसे, वे तो मच्छरदानी को ऐसे कंबल की जरा जो है ओढ़ के सो गए, इसलिए उनको मच्छर काट रहे हैं। अब मैंने उनको समझा दिया है कि इसे कंबल की तरह ओढ़ना नहीं है, इसको लटकाना है। तो उस तरह से जो अब देखिए वर्ल्ड वाइड गुरु जिनके इतने सारे सेंटर्स हैं, सब जगह प्रचार चल रहा है, किताबें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, प्रिंटिंग हो रही है, वे खुद अनुवाद कर रहे हैं, इसके बीच में उनको याद है कि इनको मच्छर काट रहा है, जाके देख के आओ ये लोग ठीक है कि नहीं। ये है श्रील प्रभुपाद जी का हृदय, प्रेम भरा, सबकी मदद करना। केशव दास प्रभु उन दिनों में सैन फ्रांसिस्को के टेम्पल प्रेसिडेंट थे। वहाँ पे एक भक्त था बुद्धिमंत प्रभु जो लॉस एंजलिस से आए थे, और वो प्रभुपाद जी के पुस्तक वितरण करने के क्या बोलते हैं हीरो थे। मतलब सबसे पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने शुरू की थी, और वो कई मंदिरों में जाके भक्तों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है सिखाते थे। तो पर उन्होंने जीवन में कभी प्रभुपाद को देखा नहीं था। हालांकि वो प्रभुपाद की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन उन्हें कभी प्रभुपाद को देखा नहीं, वो कभी प्रभुपाद को मिले नहीं। तो जब प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को मंदिर आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ। तो उस दिन शाम को जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके बुद्धिमंत प्रभु वापस आए और अपने ब्रह्मचारी आश्रम में जैसे एंटर हुए, केशवदास प्रभु ने उनको जो है पुकार दी, बोला जल्दी आओ, तुम्हें प्रभुपाद मिलने चाहते हैं। इसका प्रभुपाद मुझे मिलना चाहते, अभी अभी जो है पूरा पसीना पसीना बुक डिस्ट्रीब्यूशन से आया था। बोला 1 मिनट। सो फटाफट से जो उसने स्नान किया और खाली शरीर, मतलब जस्ट पीछे धोती मतलब नीचे बांध दी और भागा भागा गया, और जो है जाके बैठ गया, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, और एकदम जो है मतलब शिवरिंग हो जा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, आंसू आ जा रहे। पहली बार जिनकी किताब सुबह शाम वो जो है वो रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट करते, आज उनको देख रहे मुखामुखी। और फिर प्रभुपाद साथ ही साथ पूछते कि इतनी ठंड है, तुमने कुर्ता क्यों नहीं पहना? तो फिर वो बोलते कि प्रभुपाद एक्चुअली कोई भी कुर्ता धुला हुआ नहीं है, क्योंकि अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आया तो कुछ भी धोया हुआ नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो साथ ही साथ प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य से कहा मेरा कुर्ता लेके आओ। तो प्रभुपाद जी का कुर्ता अलमारी से निकाल, बोला अभी का अभी पहनो इसको। सारे साथ ही साथ उसने प्रभुपाद जी का कुर्ता पहना, बोला हाँ अब मैं बात करूँगा तुमसे। तो ये बात है। और फिर बुद्धिकांत प्रभु ने बहुत सालों तक उस कुर्ता को संभाल के रखा था। और एक बार जब वो एयरपोर्ट में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो किसी प्रभुपाद शिष्य से मिले, तो प्रभुपाद का शिष्य कह रहा था कि मैं जो है अभी इस्कॉन छोड़ रहा हूँ, मुझे और नहीं करना है इस्कॉन संस्था में सेवा, ये हो गया, इस भक्त ने मुझे ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। तो ये बुद्धिमंत प्रभु जो है उन्हें प्रचार कर रहे थे। बुद्धिमंत प्रभु कह रहे थे कि प्रभु ये सब होता रहता है, प्रभुपाद की मूवमेंट को हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो नहीं मैं और नहीं रह सकता। फिर बुद्धिमंत प्रभु ने कहा देखो अगर मैं आपको प्रभुपाद जी का कुर्ता दूँ तो क्या आप रह जाएंगे? तो उसने कहा ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी डील है, अगर तुम मुझे देते हो तो मैं रुक जाऊंगा। तो फिर बुद्धिमंत प्रभु ने जो है उन्हें वो कुर्ता दिया, और उसके बाद वे इस्कॉन में बहुत साल तक जो है प्रचार आगे बढ़ाते रहे। और अब मैंने सुना कुछ साल पहले बुद्धिमंत प्रभु का देहांत हो गया, भगवान की नित्य लीला में वे चले गए। तो उस तरह से प्रभुपाद जो है कितने विशाल हृदय, ऐसे जिनको भगवान के बारे में बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में रहना और उनकी रोज़मर्रा की हुई भूलों को क्षमा करते हुए उनको भक्ति में आगे लेके जाना, क्या ये आसान है? जैसे कि श्याम सुंदर प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति बनाते बनाते बलदेव के सिर पे सिगरेट रखते हुए कभी सिगरेट फूकते हैं तो कभी बलदेव को जो है बना रहे थे लकड़ी के। और फिर प्रभुपाद जो है बिल्कुल बड़े प्यार से उन्हें कहते हैं कि श्याम सुंदर तुम्हारे और जगन्नाथ के बीच में ये लकड़ियाँ मतलब सिगरेट क्या काम की है, या क्या इतना इम्पोर्टेंट है, क्या तुम इसे फेंक नहीं सकते? बस ये तुम्हारे और जगन्नाथ के बीच में आ रही है। और फिर प्रभुपाद जो है अपनी केन मतलब प्रभुपाद की जो लाठी थी, जो लकड़ी जिससे वे चलते थे, उससे वो जो है बलदेव के सिर से जो है उन्होंने वो सिगरेट के जो है नीचे फेंक दिए। तो इमेजिन आप कर सकते कि एक बार लक्ष्मी मोनी माता जी बता रहे थे, बोल रहे थे कि बफेलो मंदिर में, बफेलो शहर में जब उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इंस्टॉल किया, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसे विग्रह सेवा होनी चाहिए। तो वे वीकली वंस जगन्नाथ जी को ऑफिस रूम में ले जाके टब में गर्म पानी डाल के उसमें सोप डाल के बैठ के नहलाते थे। बाद में जब प्रभुपाद को पता चला, उन्होंने कहा ऐसे नहीं करना चाहिए, ऑफिस में नहीं ले जाना चाहिए, मंदिर में ऑल्टर में ही करना चाहिए स्नान। बोला अच्छा हमें पता नहीं था। जब नए नए जगन्नाथ की स्थापना की थी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग प्रभुपाद आरती में आए, देखे जगन्नाथ गाया। बोले जगन्नाथ कहाँ है? बोलता वॉकिंग करने के लिए लेके गए हम बीच पे। बोलते अरे ऐसे वॉकिंग करने के लिए नहीं ले जा सकते आपके साथ, इसकी एक पद्धति होती है, उसे रथ यात्रा कहते हैं।
एक मंदिर में श्रील प्रभुपाद गए, वे बाहर में बैठ के जप कर रहे थे, ऑल्टर में बंद था, भगवान को भोग लगाया, देखा पुजारी बार बार भाग के अंदर जा रहे बाहर आ रहे, अंदर जा रहे बाहर जा रहे। प्रभुपाद ने बोला 1 मिनट तुम क्या कर रहे हो? नहीं गरम गरम रोटी दे रहे हैं हम, गरम गरम चपाती एक दे रहे, फुला रहे, फिर भगवान को दे रहे, फिर दूसरे, जिस तरह से हम आपको देते प्रभुपाद ने कहा मुझे देते हो ठीक है, भगवान को ऐसा नहीं देते, एक साथ में 4-5 बना के बंद कर दो पर्दा, भगवान खाएंगे, ऐसा घड़ी घड़ी जाना नहीं है। एक मंदिर में देखा प्रभुपाद जी ने कि इतनी पूरी इतने समोसे बना रहे। प्रभुपाद जी ने कहा ये क्या है, इतने छोटे छोटे क्यों बना रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ पे विग्रह छोटे हैं ना, इसलिए छोटे बना रहे। प्रभुपाद ने कहा विग्रह छोटे होने से भी तुम्हें बनाना है पूरा प्लेट, भगवान 16 साल के नव युवक है, उन्हें भूख लगती है, पूरा तुम्हें ठीक से देना है। तो उस तरह से अलग अलग मंदिरों में भी अलग अलग किसी को मतलब पता नहीं है क्या करना है, लेकिन प्रभुपाद के साथ जो है उनका आसक्ति है और प्रभुपाद के ऊपर में जो प्रेम है, और उस प्रेम से बस वे अपने भक्ति जीवन में आगे बढ़ रहे थे, बहुत सारी ढेर सारी भूल करते हुए, और प्रभुपाद उन्हें अपने प्यार से जो है उनका मार्गदर्शन जो है वे कर रहे थे। तो एनीवे हम में कैसे आए ये गुण वदन्य? तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तब हम में भी जो ये गुण आएगा कि चलो हम भी किसी की मदद करते हैं। हमें अगर समझ में आए कि प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या किया, तभी हमें किसी और को देने की इच्छा करेगी। अगर हमें ही नहीं समझ में आएगा तो हम क्या देंगे? और हमें समझ में तभी आएगा जब हम पढ़ेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि हमें क्या मिला है। नहीं तो हमारी तो सिचुएशन ऐसी है जिस तरह से वो 2 बच्चे जो है रो रहे थे, और क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? बोला खाने के लिए कुछ नहीं है। बोला क्यों, माँ बाप कहाँ हैं? बोलते दोनों माँ बाप मर गए। तो माँ बाप ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा नहीं? बोलता हाँ छोड़ा है, वो 4-5 पत्थर छोड़ के चले गए, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा दिखाओ क्या है वो पत्थर? देखा तो एकदम डायमंड, प्योर डायमंड। बोला अरे बाबा ये पत्थर नहीं है, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए जो छोड़ के गए हैं एक एकदम प्रेशियस जेम्स है, तुम इसे बेचोगे तो तुम्हारे पास बहुत पैसा, तुम्हें ऐसे भूखे रहने की ज़रूरत नहीं है। सेम सिचुएशन हमारी है। शास्त्र श्रील प्रभुपाद जो हमें देखे गए हैं, अनुवाद करके सब कुछ देखे गए, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, हम सीरियसली लेते नहीं हैं, हमें पता नहीं है प्रभुपाद ने हमें क्या दिया, तो हमें ग्रैटिट्यूड नहीं होता, हमें वैल्यू नहीं होती है। और क्योंकि हमें वैल्यू नहीं होती, हम किसी और को ये देने की उत्सुकता भी नहीं होती, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे पास क्या है। आपके पास अगर आपको पता है कि पर्स में बहुत पैसा, तभी तो आपको दिल करेगा देने के लिए, लेकिन हमें पता ही नहीं, हमने अभी खोला ही नहीं पर्स, हमें चेन खोली नहीं है, देखी नहीं है जिप में कितना पैसा है, तो इसलिए हम कैसे देंगे? तो हमें अगर ये वदन या गुण चाहिए तो पहले हमें हमारा पर्स खोलना है, देखना है कि कितना है, और फिर हम जो है दे पाएंगे। मतलब शास्त्र पढ़ना है, जप करना है, प्रभुपाद के दिए हुए मार्ग में आगे जाना है, तो फिर धीरे धीरे जो है हमें भी ये उत्सुकता आएगी कि आई वॉन्ट टू हेल्प अदर्स, मुझे जो मिला है मैं सबको देना चाहती हूँ या चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वालिटी मृदु, नरम मिजाज। जो वैष्णव होता है वो मृदु होता है, सॉफ्ट होता है, नरम मिजाज का होता है। क्यों? क्योंकि उसका भगवान के साथ इतना प्यारा सा अनुबंधन है, और वो अपने, क्योंकि भगवान के साथ अनुबंधन, भगवान के साथ जो बंधन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, और वो उसे इतना आनंद प्रदान करता है कि उसे कोई चीज़ से भी एजिटेशन नहीं होता है। काम या क्रोध या गुस्सा ये सब क्यों आता है? भगवद गीता में कहता है कि क्रोध आता है जब हमारा काम, जो अधूरा काम होता है वो क्रोध को लेके आता है। जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तब क्रोध हो जाता है। तो इच्छाएं, जब भगवान के साथ हमारा बंधन स्ट्रॉन्ग है तब भगवान को आनंद देना, उसके सिवा और कोई इच्छा होगी ही नहीं। तो जब इच्छा होगी ही नहीं तो इच्छा पूर्ण होना या पूर्ण ना होने का कोई सिचुएशन आएगा ही नहीं, तो फिर क्रोध आएगा ही नहीं। तो हमेशा भक्त शांत ही रहता है। भक्ति विनोद ठाकुर का वो भजन क्या है, वो ये कृष्ण भक्त शांत है। क्यों कृष्ण भक्त शांत है? क्योंकि उसको कोई इच्छा नहीं है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव परान। गोविंद भक्त के हृदय में विश्राम कर रहे हैं। गोविंद सबके हृदय में है, लेकिन दूसरों के हृदय में गोविंद बहुत बिजी है, क्योंकि इतनी सारी डिज़ायर्स है उसको पूरा करने में। लेकिन भक्त को, कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सब लोग अशांत है, क्योंकि इतनी सारी डिज़ायर्स है, और डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए सुबह से लेकर रात तक भाग रहे हैं। कृष्ण भक्त निष्काम,
अतएव शांत। उसको एक ही इच्छा है कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरा है, मेरे है, मैं कृष्ण को कैसे आनंद दूँ, मैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ूँ, इसलिए वो शांत है। और भक्त इसीलिए भी शांत होता है, कृष्ण भक्त, क्योंकि उसे पता है कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है कृष्ण के सैंक्शन के बिना नहीं हुआ है। तो जो हुआ है वो न्याय है, जो हुआ है वो जस्टिस है। मैं इसी के काबिल हूँ, मेरे साथ जो भी हुआ है अच्छा या बुरा, आई डिज़र्व दिस, ये ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण की अनुमति से हो रहा है। कृष्ण की अनुमति के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर ये हुआ है तो कृष्ण की अनुमति, और कृष्ण तो मेरे शुभेच्छक है, और कृष्ण तो मेरे है, और कृष्ण तो मुझे प्यार करते हैं। तो जब ये सारा माइंडसेट से एक भक्त होता है तो उसे क्रोध ही नहीं आता, तो वो शांत ही होता है, तो वो सबसे प्रेम से ही बात करता है, तो वो मृदु, वो नरम है। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, वे इतने सुंदर हृदय, इतना नरम स्वभाव। एक बार श्रील प्रभुपाद जी मेक्सिको में थे, श्याम सुंदर प्रभु के साथ किसी के घर में थे, वे प्रचार काम पे गए थे, और वो एक क्रिश्चियन थे जिनके घर में वे थे। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी के जो कमरा दिया था उन्होंने सोने के लिए, तो वहाँ पे जीसस क्राइस्ट की एक छवि, एक फ्रेम लगी हुई थी। तो प्रभुपाद ने जोर से मतलब श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर प्रभु को लगा क्या हुआ, वो सीधा मतलब कमरा दरवाज़ा खोलते, हाँ प्रभुपाद क्या हुआ, बोले मुझे यहाँ से लेके चलो। क्या हुआ प्रभुपाद, बोले देखो दे हैव किल्ड देयर गुरु, इन्होंने अपने गुरु को मार दिया है। तो फिर सामने दिखाया एक पिक्चर था जहाँ पे जीसस क्राइस्ट को जो ऐसा क्रूसीफाई किया हुआ है और यहाँ से ब्लड निकल रहा है। मतलब प्रभुपाद जी के इतना नरम स्वभाव और हृदय है कि एक पिक्चर में भी वे रक्त देखना या किसी को कष्ट हो रहा है वो देख नहीं पाते, मतलब मुझे यहाँ से तुम लेके चलो। तो ये प्रभुपाद जी का और एक प्रभुपाद जी की लीलामृत में कथा आती है कैसे प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे कुछ दिनों तक हमसदूत प्रभु। तो उनका काम था कि प्रभुपाद जी का स्केड्यूल बनाना। तो जो भी मंदिर या भक्त चाहते थे कि प्रभुपाद जी हमारे पास में आए, तो हमसदूत प्रभु से बात करते थे कि हाँ मंडे को हमारे यहाँ पे प्रोग्राम है, नहीं नेक्स्ट वीक हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के पास जो भी जाता, प्रभुपाद जी मैं यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, क्या आप आएंगे? प्रभुपाद कहते हाँ आऊँगा। तो फिर कोई और पूछता था उसी दिन के लिए, प्रभुपाद क्या आप हमारे प्रोग्राम में आएंगे? हाँ ठीक है मैं आऊँगा। और फिर हमसदूत प्रभु के पास में जब सारे जाते थे, हमसदूत प्रभु कंफ्यूज हो जाते थे कि अब मैं क्या करूँ। मंडे को प्रभुपाद इसको भी हाँ बोल दिए है, उसको भी हाँ बोल दिए, इसको भी हाँ बोल दिए। एक दिन हमसदूत प्रभु इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, सीधे प्रभुपाद जी के कमरे में गए, बोले प्रभुपाद ये क्या है, आप सबको हाँ बोल देते हो प्रोग्राम के लिए, बाद में सब मेरे पास में आते हो मुझसे झगड़ा करते हैं कि जब प्रभुपाद आना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में तो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। तो आप मुझे बताइए आप ऐसा क्यों करते हो, आप सबको क्यों हाँ बोल देते हो। तो एकदम वे गुस्सा में गया था और प्रभुपाद आप क्यों ऐसा करते हो। प्रभुपाद एकदम शांत से बोल रहे, आई कैन नॉट से नो टू एनीबॉडी इफ़ दे आस्क मी टू स्पीक अबाउट कृष्णा। मैं किसी को मना नहीं कर पाता। जब मुझे कोई कहता है कि कृष्ण के बारे में आके आप बोलेंगे तो मैं मना नहीं कर सकता। फिर हमसदूत प्रभु एकदम शांत हो गए। प्रभुपाद वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं इस समस्या का क्या करूं, एक ही दिन में आप 3 जने को हाँ बोल चुके हैं। और फिर प्रभुपाद हंस के बोलते वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैं किसी को ना नहीं कह सकता कि मैं नहीं आऊँगा या मैं बिज़ी हूँ मैं नहीं कह पाऊँगा कृष्ण कथा, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम क्या करोगे। फिर हमसदूत प्रभु फिर अपने ही बुद्धि लगाते थे, अच्छा ठीक है कहाँ ज़्यादा लोग आएंगे, कहाँ जाने से ठीक होगा, और फिर पूरा जो है प्रभुपाद जी का स्केड्यूल बनाते थे। तो ऐसा जो है प्रभुपाद जी का 1 मिनट एकदम टफ हो जाते कभी कभी, और 1 मिनट एकदम ठंडे। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिन था और प्रभुपाद बहुत सुंदर से क्लास दे रहे थे, और क्लास के बाद फिर प्रभुपाद बोला अच्छा चलो तो कहाँ है ऑफरिंग, सब रेडी है। तमिल कृष्ण महाराज ने कहा बट प्रभुपाद आज तो फ्राइडे है, तो हमने सोचा कि दोपहर को नहीं मना के आविर्भाव दिवस का महोत्सव शाम को मनाएंगे, क्योंकि वर्किंग डे है तो सब शाम को आएंगे। और प्रभुपाद जी देखने लायक इतने आग बबूले होके लाल लाल, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, मेरे गुरु महाराज का अपीयरेंस डे 12 बजे फीस्ट होना चाहिए। बट प्रभुपाद अभी तो हमने कुछ भी नहीं बोले, सीधे व्यास आसन से नीचे उतरे, सीधे किचन के अंदर में गए, फटाफट से कुकर लगाया, उनका जो 3 टायर कुकर था। 1 घंटा 20 मिनट के अंदर में कम से कम 30-40 आइटम बना के फटाफट से रख दिए, और फिर जो है अपने गुरु महाराज के फ़ोटो के सामने जो है ऑफरिंग कर दी है। एकदम प्रभुपाद जी जो है एकदम गुस्सा में कि ऐसे तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हें मुझे पूछना चाहिए, मेरे गुरु महाराज का आविर्भाव दिवस है और तुम लोगों ने कुछ नहीं बनाया। तो 1 मिनट एकदम जो है वे टफ हो जाता है, और 1 मिनट एकदम जो है मृदु।
जैसे एक बार सुदामा प्रभुपाद जी मतलब जैसे प्रसाद हो जाने के बाद में स्वीट लेते थे, तो एक बार सुदामा प्रभुपाद जी के कमरे में गए रसगुल्ला लेके, तो कमरा खोला, रसगुल्ला देने के लिए अंदर जाएंगे, देखा तो प्रभुपाद जी रो रहे हैं। तो ये तो डर गए एकदम, रसगुल्ला लेके वापस आ गए। वहाँ पे गोविंद दासी माता जी किचन में खाना बना रही थी, तो बोला माता जी चलिए मेरे साथ, जल्दी चलिए। तो गोविंद दासी माता जी बोला क्या हुआ? माता जी प्रभुपाद रो रहे हैं। गोविंद दासी माता जी स्माइल कर रही, माता जी मैं आपको बोल रहा हूँ प्रभुपाद रो रहे हैं, आप स्माइल कर रहे हैं। तो गोविंद दासी माता जी ने बोला ऐसे तो मैंने पहले भी देखा है, कभी कभी बीच बीच में ऐसे प्रभुपाद रोते हैं, कुछ नहीं होगा, तुम जाके रसगुल्ला रख के आ जाओ। फिर वो गए, डर डर के फटाफट से रसगुल्ला रखा, फिर आ गए। फिर बोला माता जी लेकिन प्रभुपाद अभी भी रो रहे हैं। उसके थोड़ी देर के बाद रसगुल्ला का खाली प्लेट लेने गए, देखा प्रभुपाद अभी भी रो रहे हैं। उसके बाद में जो है टवल मतलब जो रुमाल होता है और हाथ धोने का पॉट है, फिर गए अंदर में। और फिर जब प्रभुपाद जी हाथ धो रहे थे तब इन्होंने कुछ हिम्मत करके सुदामा प्रभु ने पूछा प्रभुपाद आप क्यों रो रहे हैं? और फिर प्रभुपाद जो है अपने रुमाल से हाथ पोंछते हुए कह रहे नहीं मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि मेरे गुरु महाराज कितने दयालु हैं, उन्होंने आप सब बॉयज़ एंड गर्ल्स लड़के लड़कियों को मेरी मदद करने के लिए भेजा, अदरवाइज़ मैं बूढ़ा आदमी इस विदेश में कैसे प्रचार करता। मेरे गुरु महाराज कितने दयालु हैं। तो जब ये प्रभुपाद कह रहे थे तो सुदामा प्रभु रोने लगे फूट फूट के, छोटे बच्चे के जैसे। तो प्रभुपाद ने बोला लेकिन तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे जीवन में आप जैसे गुरु आए, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था। तो फिर प्रभुपाद हंसने लगे और फिर उन्होंने जो है रोना बंद कर दिया। तो ऐसा जो है भक्त का स्वभाव मृदु। एक भक्तिचारू स्वामी महाराज से संबंधित एक मनोरंजक कथा बता के मैं यहाँ ख़त्म करूँगी। तो भक्तिचारू स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे। तो एक बार प्रभुपाद ने कहा कि मुझे आज संतरे का जूस पीना है। तो भक्तिचारू महाराज गए किचन में, देखा संतरा नहीं है किचन में। तो उन्होंने सोचा कि अब जाके मैं कहूँगा प्रभुपाद जी संतरे नहीं है, तो ये ठीक नहीं है, गुरु को कुछ चाहिए मतलब उसको अरेंज कर देना चाहिए इमीडिएटली। तो बिना कुछ बोले मार्केट चले गए सीधा और फटाफट से जो है संतरा लाना ये वो किया। प्रभुपाद सोच रहे एक संतरे का जूस बनाने के लिए इतना देर, मैंने कब बोला, आधा घंटा हो गया। तो फिर प्रभुपाद जो है बेल मारा। तो तब तक भक्तिचारू महाराज आ गए थे। तो वो आए, बोले प्रभुपाद 5 मिनट अब भी लेके आता हूँ। तो उसके बाद भी और देर लगा। प्रभुपाद ने फिर से बेल मारी, हो गया प्रभुपाद 1 मिनट बस, जस्ट मैं डाल रहा हूँ। प्रभुपाद ने मन में सोचा तो टू मच है, एक संतरे के जूस के लिए इतनी देर। फिर से प्रभुपाद जितना तब बेल मारे थे तब आ गए भक्तिचारू महाराज और आके सीधा मतलब ट्रे के साथ में जो है ऑरेंज जूस लेके प्रभुपाद ने कहा मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा संतरे का जूस तुम रखो, तुम पियो, मुझे नहीं चाहिए। इतना गुस्सा हो गए। अब भक्तिचारू महाराज ऐसे ही खड़े हैं। बेशक प्रभुपाद डांट लगा रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, चले जाओ, फिर भी खड़े। फाइनली प्रभुपाद जी ने वो ले लिया, संतरे का जूस पी लिया, पी के रख दिया। उसके बाद भक्तिचारू महाराज भागे, हाथ धोने के लिए बाउल लेके आए। अब ये सब घटना घट गई तो फिर से भूल गए रुमाल लाने के लिए। अब फिर से कौन भागेगा? तो प्रभुपाद जी के इस साइड पे अलमारी थी, तो अलमारी को खोल के नया रुमाल निकाला। तो जब नया रुमाल निकाल रहे थे तब प्रभुपाद आँख में आंसू और बड़े सॉफ्टली बोले भक्तिचारू महाराज की और देख के, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए कभी कभी ऐसे करता हूँ, तुम माइंड मत करो, तुम मेरी कितनी प्रेम से सेवा करते हो और देखो मैं तुम्हें कैसी डांट लगा रहा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ ना, मेरे उम्र का ये है, लेकिन तुम बुरा मत लगाना। भक्तिचारू महाराज अपनी किताब ओशन ऑफ मर्सी में लिखते हैं, कृपा सिंधु जो उन्होंने लिखी थी उसमें लिखते हैं कि वो मुझे ज़्यादा बुरा लगा जब उन्होंने कहा कि बुरा मत लगाना। अगर डांटते हैं तो अच्छा है, पिता समान है, हमारे गुरु है, लेकिन जब उन्होंने कहा बुरा मत लगाना तब बहुत बुरा लगा कि ऐसा क्यों कहा प्रभुपाद ने। उनका हक होता है हमें डांटे, हमें कुछ भी कहे। तो इस तरह से प्रभुपाद 1 मिनट में मतलब ऐसी गुरु जो भी करते हैं सिखाने के लिए, उनका पीछे उद्देश्य अलग है उनका। ये हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे प्रभुपाद को इमीडिएटली पीना है ऑरेंज जूस। वे सोच रहे हैं कि ये सारे शिष्य, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे जाने के बाद इन्हें इस संस्था को आगे बढ़ाना है। अगर ये इतने वीक है या अगर स्मार्ट नहीं है तो कैसे चलाएंगे? एक संतरे का जूस मेरे अनुसार 7 मिनट लगने चाहिए बनने के लिए, उससे ज़्यादा कैसे लग गया? तो अगर मैं उनको डांटूंगा नहीं तो वे कैसे सीखेंगे? कभी कभी अगर गुरु हमेशा हमें प्रेज ही करता रहे, आप कितना अच्छा कर रहे हो, आप सुपर हो, तो फिर हम कभी नहीं सीखेंगे। लेकिन जब हमें डांट लगाते हैं, नहीं यहाँ गलत है और बेटर करना चाहिए, तो तब हमें इम्प्रूवमेंट होता है। तो बस वही उनको और शार्प बनाना चाहते हैं। उन्हें पता नहीं था कि वो मार्केट गए थे या क्या, बट वो सोच रहे कि सिंपल लॉजिक इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए।
तो ऐसा जो है हम देखते हैं कैसे श्रील प्रभुपाद के सुंदर सुंदर गुण, और हम में ये गुण कैसे आएगा। तो हमें ये गुण चाहिए तो हमें वैष्णव सेवा करनी है। वैष्णव सेवा करने से हमारा जो है अहंकार है वो धीरे धीरे जो है कट जाता है। जब हम वैष्णवों की सेवा करते हैं तब हमें भी नम्रता आती है। तो हम जब वैष्णव सेवा करते हैं तो हमें जो ये मृदु नाम का जो ये गुण है हमें भी आएगा। इस भक्ति जीवन में एक्चुअली सब कुछ काफ़ी सरल है। ज्ञान मार्ग में, कर्म योग में, ध्यान योग में बहुत सारी कठिनाई है, लेकिन भक्ति योग का ऐसा बहुत सिंपल है, मतलब जप करो, प्रसाद लो, ये करो। लेकिन ये जो वैष्णव सदाचार है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस पे विशेष ध्यान देके अगर हम हमारे सदाचार को इम्प्रूव कर सकते हैं तो बाकी सब तो कहते हैं ना, जैसे इंग्लिश में पीनट्स है, बाकी सब तो बहुत ही आसान है। प्रसाद लेने में किसी को मुश्किल लगती है क्या? नहीं। और जब भी ऐसे तैसे हम कर ही लेते हैं। और आरती कीर्तन में तो सबको आनंद आता है, भक्तों के साथ में नाचना, कूदना, यात्राओं में जाना सबको अच्छा लगता है, भगवान की सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनना, भागवत के अलग अलग, ये भी अच्छा लगता है। तो सब कुछ सरल है। क्या कठिन है, या कठिन नहीं कहूँगी, मतलब क्या इम्पोर्टेंट है सदाचार, उस पर हमें ज़्यादा करके वर्क करना है। अगर वहाँ पे इम्प्रूवमेंट अगर हम लेके आए, बिकॉज वो एक ही है जहाँ पे हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं ना, अरे तुम सब कुछ ठीक हो, तुम जो सब्जेक्ट लिख रहे हो, तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स भी भूल नहीं, लेकिन तुम्हारी हैंड राइटिंग ख़राब है। अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग ख़राब है, तुम कितनी भी अच्छे से आंसर शीट में लिखो, टीचर तुम्हारी मार्क्स कट कर देगी। उस तरह से बाकी सब एक्चुअली आसान है, लेकिन सदाचार अगर ख़राब होगा ना, हमारा सदाचार ठीक नहीं होगा, हमारी हैंड राइटिंग ठीक नहीं होगी, तो हर एक चीज़ में कलुषित हो जाएगी। मतलब हर एक चीज़, हमारा जब भी ठीक नहीं होगा, प्रसाद लेने से भी मतलब जो है हम कौन सी भावना से लेंगे ठीक नहीं है, हमारा भजन कीर्तन भी, हर एक चीज़ जो है उसमें मतलब क्या है ना, जैसे खीर में अगर मिट्टी मिल जाए तो खीर है बहुत टेस्टी और पौष्टिक भी है, लेकिन मिट्टी मिल जाएगी तो उस तरह से बाकी सब कुछ हम ठीक से करते, लेकिन सदाचार अगर उसमें नहीं है तो सब कुछ स्पॉइल हो जाता है अल्टीमेटली। लेकिन अगर हम सदाचार ठीक रखेंगे तो बाकी सब में थोड़े कम मार्क्स आने से भी ऐसे वैसे ठाकुर जी हमें पास कर ही देंगे एग्ज़ाम में। लेकिन सदाचार बहुत, जैसे मुझे पता नहीं आप लोगों को अगर पता है, लेकिन ऐसे हम 10th क्लास में बोलते थे कि इसका हैंड राइटिंग अच्छा हो ना, तो कभी कभी टीचर देखते भी नहीं है कि तुमने क्या लिखा है। पेजेस के पेजेस 10th क्लास में जो भर जाते हैं और देखते सुंदर हैंड राइटिंग में एकदम आंसर शीट्स भरे हुए हैं ना, तो फटाफट से टीचर ऐसे मार्क्स दे के 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 दे देती है। तो उस तरह से हमारा सदाचार अच्छा हो ना, तो बाकी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा कच्चा भी होंगे ना, तो भगवान हमें पास कर देंगे। तो उस पर हमें जो है ज़्यादा वर्क करना है। बस ये कहते हुए मैं आज यहीं ख़त्म करूँगी, और फिर मिलते हैं हम लोग कल सुबह 8 बजे और कंटिन्यू करेंगे। तो आज तो हर एक गुण मैंने आपको विस्तार से बताया। कल थोड़ा सा क्या है ना, फास्ट फॉरवर्ड दबाएंगे, जैसे रिमोट में होता है ना, कभी कभी कोई वीडियो यूट्यूब में आप देखते हैं 2 की स्पीड में, वैसा हमें क्या, क्योंकि हमारी 7 गुण हुए हैं और गुण कंप्लीट करने हैं 26, तो अभी 8वें गुण से जो है हम 2 स्पीड में जाएंगे, फॉरवर्ड बटन दबाते हुए जल्दी एक क्वालिटी के साथ सिर्फ एक पास टाइम करते हुए कल हम शायद 1 घंटे में कंप्लीट ना हो, शायद 1.5 आवर लेना पड़े, और ये सारे 26 गुण हम कंप्लीट करेंगे। यहीं ख़त्म करूँगी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा कृष्णा